So when did you join your last company, sir? I joined my last company. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप किसी जॉब इंटरव्यू को फेस करते हो या किसी एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश करते हो? और ये केवल आपके साथ ही नहीं बल्कि इंडिया के 99% नेटिव्स के साथ में होता है जब वो इस टाइप की सिचुएशन को फेस करते हैं। क्या कभी आपने जानने की कोशिश करी है कि ऐसा आखिर होता क्यों है? तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको टेंसेस की जानकारी नहीं है। आपको नहीं पता कि कब हमने पास्ट के फॉर्मेशन यूज करने हैं, कब हमने प्रेजेंट के फॉर्मेशन यूज करने हैं। लेकिन ये टेंसेस हमारे इंग्लिश का फाउंडेशन तो है ही, लेकिन केवल स्पोकन इंग्लिश के लिए ही नहीं, जितने भी ग्रामर के टॉपिक है उन सब की फाउंडेशन का और नींव का काम करते हैं टेंसेस। आप किसी टॉपिक को उठा लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, हर एक फील्ड के अंदर, हर एक टॉपिक के अंदर आपको टेंसेस की जानकारी होना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पर क्या करें, ये टेंसेस है भी काफी कंफ्यूजनेबल। इनके 3 पार्ट, उनके 4 सब पार्ट एंड देन उनके बहुत सारे रूल्स, ट्रिक्स, टिप्स, और आप कंफ्यूज हो जाते हो और गिव अप कर देते हो। लेकिन डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे टेंसेस को एकदम से देखते आइडेंटिफाई कर लोगे कि यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है। और इतना ही नहीं, हर एक टेंस के साथ कुछ स्पेशल ट्रिक्स होंगी, फॉर्मेशंस होंगे और प्रैक्टिस भी होगी कि ऑन द हेड आप जान पाएंगे कि किसी भी टेंस का कितना पार्ट आपका कवर हो गया है और आपको कितना टेंसेस आते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब वो टेंस की एक्सरसाइज मिक्स होकर आपके सामने आती है, या जब बात आती है कि आप अपने सारे टेंसेस को मिक्स करके यूज करना है, आप डिफ्लेक्ट हो जाते हो। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टेंसेस के बेसिक से लेके एडवांस तक के फॉर्मेशंस, उनके रूल्स एंड ट्रिक्स, बहुत ही सेम एंड सॉर्टेड वे में कि आपको ऑन द स्पॉट सारे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा एक सरप्राइज आपके लिए ये रहने वाला है, मैं आपको एज अ बोनस प्रोवाइड करवाऊंगा 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलोंग विद योर गाइडेंस कि आपने अपनी स्पोकन की जर्नी कैसे शुरू करनी है। इसमें हम एआई को अप्रोप्रिएटली कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अपना पर्सनल एआई असिस्टेंट रख सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए बिना वक्त को जाया करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम टेंसेस के बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे फॉर्मेशंस को बहुत ही इजी साइटेड वे में समझने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा जो बेसिक टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इट्स डू, डज एंड डिड। आप सब बोलते टाइम स्पोकन में या ग्रामर में कंफ्यूज होते हो स्टार्टिंग में डू एंड डज के साथ में कि आखिर इनका एग्जैक्ट यूज होता कहाँ है। कई बार आप बोल देते होंगे, फॉर एग्जाम्पल कई बार आप बोल देते हैं कि ही डोंट गो, शी डोंट कुक। दीज आर नॉट मिस्टेक, दीज आर ब्लंडर। ये गलती नहीं, गलता है। तो इन गलतियों को आपको अब नहीं करना है। देखिए इनका बेसिक रूल क्या होता है, इनको लर्न कैसे करेंगे, इसको आज हम समझने वाले हैं। पहले हम डू की बात करते हैं। चलो डू की बात करने से पहले क्या आपको पता है कि डू, डज, डिड ये होते क्या हैं बेसिकली, हम इनको यूज क्यों करते हैं? इनको बताने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का मैं दे देता हूँ। दीज आर ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज्ड मेनली इन प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल टेंसेस फॉर मेकिंग नेगेटिव्स, आस्किंग क्वेश्चन, एम्फेसिस। इजी लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ। इस फॉर्मेशन को देख के बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आखिर ये मैंने क्या बता दिया। आई थिंक आपके एक्सप्रेशन कुछ ऐसे हो रहे होंगे। अब ऐसा फेस नहीं बनने दूंगा, इसको बहुत ही सॉर्टेड वे में समझने वाले हैं। देखिए 2 टाइप की हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, प्राइमरी वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी प्लस ऑक्सिलरी। अब जो प्राइमरी होती है वो हमारी प्राइमरी जो प्राथमिक जो हमारी मेन वर्ब्स होती हैं, और उसके बाद हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारे किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने में, एक सेंस क्रिएट करने में हमारी हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम डू डज को कहाँ पे यूज करते हैं बेसिकली, और डिड को हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये समझ आने के बाद में आप जितने भी हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं, चाहे वो इज, एम, आर, वोज, वर, सबको इजीली समझ पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंसेप्ट को समझना आपके लिए मस्ट है। 3 सिचुएशन में हम डू, डज एंड डिड को यूज करते हैं बेसिकली। द फर्स्ट वन इज टू मेकिंग नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल डोंट यू गो टू स्कूल। अब नेगेटिव की बात हो रही है तो देख लेते हैं नेगेटिव कैसे बनता है। कुछ सेंटेंसेस देखिए, सेंटेंस बना के हम करेंगे, आपके लिए समझना बहुत ही इजी होगा। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव की बात हो रही है तो डू को नेगेटिव कहाँ बनाते हैं? डू को नेगेटिव हम कहाँ बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, नेगेटिव हो गया, इसको नेगेटिव स्टेटमेंट बनानी है। ऐसे ही डू दे नॉट ईट, क्या वो नहीं खाते? अब नेगेटिव भी कर रहा हूं मैं, इंटेरोगेशन भी कर रहा हूं। तो बेसिकली 2 सिचुएशन क्लियर है, इंटेरोगेशन प्रश्न पूछने के लिए और किसी भी स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाने के लिए हम डू का यूज करते हैं। दूसरा आस्क क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू, डज ही गो, क्या वो जाता है? डज शी गो, क्या वह जाती है? डोंट शी गो, क्या वह नहीं जाती?
इस टाइप की जो सेंटेंसेज है वहां पे हम डू डज को मेकिंग नेगेटिव्स एंड आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न करने के लिए और किसी भी स्टेटमेंट को नकारात्मक बनाने के लिए डू एंड डज का यूज करते हैं। उसके बाद में जो आजकल काफी ट्रेंडिंग है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने बेसिकली किसी मूवी या सीरीज में, हॉलीवुड मूवी या सीरीज में देखा होगा कि एकदम से डायलॉग आता है बिटवीन कि यस आई डू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, आई डू मीन यू, आई डू क्लैरिफिकेशन। तो आई के बाद हम डू क्यों यूज कर रहे हैं? लाइक आई कैन सिंपली से, मैं सिंपली ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि आई अंडरस्टैंड, तो व्हाई आई एम यूजिंग आई डू, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सेम। अब देखिए आई के साथ में हम जब भी डू लगा के कोई भी सेंटेंस करें, फॉर एग्जांपल आई डू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, अब इस सेंटेंस को बिल्कुल ध्यान से समझना है, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई डू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। देखिए जब हम स्पोकन में एक थोड़ा सा एम्फेसिस करते हैं, हमारी कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हिंदी में बात करें, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूं, ठीक है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट हम सब बोलते हैं, लेकिन कोई इंसान जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपका इतना क्लोज है, इतना यू कैन से वन ऑफ द बी लव्ड है, तो आप ऐसे नहीं बोलते, आप बोलते हैं यार वाकई मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, मैं सचमुच आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, आपकी सिचुएशन समझता हूँ। उस सिचुएशन में एक प्रभाव क्रिएट करने के लिए, एक एसेंस क्रिएट करने के लिए, एक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए वी यूज डू। अगर अब मैंने बोला आई डू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, मीन्स मैं वाकई तुम्हारी समस्या या प्रॉब्लम या सिचुएशन को समझता हूँ। तो आई थिंक इट्स क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डू डज है इनका यूज हम किन तीन सिचुएशन में करते हैं? एक नेगेटिव बनाने के लिए, दूसरा इंटेरोगेशन प्रश्न पूछने के लिए, और तीसरा एक प्रभाव डालने के लिए, एक एम्फेसिस करने के लिए। ये बिल्कुल बेसिक था। इनको यूज कहाँ पे करना है, कहाँ पे हमने डू लगाना है, कहाँ पे डज लगाना है, इसको बिल्कुल सिंपल एंड सॉर्टेड वे में अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। ये बेसिक सा फॉर्मेशन आपने ध्यान रखना है और उसके बाद आप कभी भी डू एंड डज के अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे। चाहे आप इसको समझ लो या इसको आप रट लो, लाइक वट एवर यू, बट ये एक बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मेशन है दैट यू आर सपोज्ड टू कीप इन माइंड व्हेन यू यूज डू एंड डज और डिड। फर्स्ट ऑफ ऑल डू की बात करते हैं। आप डू की जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम बात करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, एम्फेसिस के लिए, हमने पहले बात करी थी। अभी यूज कहाँ पे होगा उसका फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो वो सेंटेंस मैं भी लिखूंगा, एक दो सेंटेंस जो आप यूजुअली अपने कॉमन बिहेवियर में या सोशल लाइफ में बोलते हो। आई डोंट नो, आई डोंट लाइक योर एडवाइस। अब देखिए आप बेसिकली क्या बोलते हैं? आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक कॉफी, आई डोंट वांट टू गो आउटसाइड, मैं बाहर जाना पसंद नहीं करता। तो आप मोस्टली आई के साथ डू का यूज करते हो। तो एक सिचुएशन तो हमारी क्लियर है कि डू का यूज हमेशा प्रेजेंट टेंस में हम आई के साथ करेंगे। तो एक सब्जेक्ट हमारा क्लियर है। इस टाइप के जो सेंटेंसेस है वहां पे हम आई के साथ डू का यूज ही करते हैं, दैट इज फॉर श्योर। इनका बिल्कुल सो कॉल्ड बेस्टीज वाला रिलेशनशिप है, आई के साथ डू आ रहा है। और आई हम कहाँ पे यूज करते हैं? तो हमको मैं कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं और मैं दोबारा भी लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल आई मैंने बता दिया, यू, वी, दे डोंट राइट ऑन द टाइम, दे डोंट डू देयर टास्क ऑन टाइम। इस टाइप के कितने भी सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल यू डोंट नो, यू डोंट वांट टू मेक नॉइज, डोंट यू नो। इस टाइप के जो सेंटेंस है वहां पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ? डू। फॉर एग्जाम्पल आई, यू, वी, दे। अब देखिए इनमें एक चीज क्या कॉमन है? डू को जब मैंने लिखा तो आपको क्या समझ में आता है? जब हम जो हमारी व्हाट्सएप की लैंग्वेज लिखते हैं, चैट वाली लैंग्वेज में डू को क्या मानते हैं? दो। ऐसा ना कि भाई 2 बोतल ले आना, तो हम ऐसे लिखते हैं। एक चीज क्लियर होगी कि डू हमेशा दो के साथ, दो क्या होता है? प्लूरल, हमेशा प्लूरल के साथ आएगा। डू विल ऑलवेज कम्स विद plural objects, subjects. For example, teachers don't know how to submit their assignment in the time. Students don't know how to react to the situation. Pupils don't know how to present a presentation. Pupils, teachers, students, they all are plural. तो दो से यानी डू से याद रखिए, it will be used always with plural. ये हमारा plural के साथ आएगा। और कुछ ये सब्जेक्ट्स हैं आई, यू, वी एंड दे। अभी भी अगर आपको ये देख के कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज डोंट वरी फॉर दैट, इसको और भी इजी आप करने वाले हैं, क्योंकि आपका मे बी हो सकता है फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हो या थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि चीजें कंजस्टेड हो रही हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। और एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार बोनस मैंने रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी बाद में हम लास्ट में इसको और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगेन मैं आपको रिकैप्चुलाइज करने से पहले एक बार डज का बता देता हूँ, फिर हम इसको रिकैप्चुलाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, ताकि आपकी ऑन द हैंड प्रैक्टिस होती रहे। और इसके बाद में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए रखे हुए हैं, ताकि आप जान पाए कि आपको कितना समझ में आया है। तो इतना क्लियर हो गया। आई, यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल के साथ में, एनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम डू का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर।
आई होप इट्स क्लियर। अब देखिए दूसरा बचा हमारा डज, कि डज को हमने कैसे डील करना है। डज इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। डज के साथ ज़्यादा आपको माथा पच्ची करने की नीड आई थिंक सो नहीं पड़ेगी, एंड यू आर नॉट सपोज टू बी डिफ्लेक्टेड। आपने बिल्कुल भी डिफ्लेक्टेड नहीं होना है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। अब हम बात कर रहे हैं डज की। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप समझ पाएंगे, आप बताना इसमें क्या आएगा। शी लाइक कॉफी अर्ली इन द मॉर्निंग। शी लाइक्स कॉफी अर्ली इन द मॉर्निंग। वह सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग कॉफ़ी पसंद करती है, कॉफ़ी पीना पसंद करती है। इतना क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि एक हैबिट की बात हो रही है, एक ऐसे काम की बात हो रही है जो रेगुलरली होता रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लाइक्स आ जाएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। ये सुन के आप बहुत कंफ्यूज हो, आई नो कि मैंने एस क्यों लगा दिया और एस कहाँ पे नहीं लगाना, इसको भी मैं बताने वाला हूँ। बट आप एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डज। अब देखिए डज कहाँ पे यूज होगा। हमने बात करी थी डू का यूज की। डू में हमने क्या करा था, आई यू वी देयर प्लूरल, उनके साथ डू आएगा। अब उनके अलावा जितने सब्जेक्ट बचे इंग्लिश में, कौन कौन सब्जेक्ट बचे उनके बाद में, क्या मेरे को बता सकते हो। ही, शी, इट, और कोई भी नाम, राम नाम, राधा, मोहन, प्रिया, एनी, डेजी, थॉमस, कोई भी नाम बचे, ही, शी, इट, एनी नेम एंड सिंगुलर, एनी नेम और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट। आप कुछ सेंटेंस लिखूंगा एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने यहाँ पे कैसे कवर करना है। तो आपको इतना याद रखना अभी तक कि ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ प्रेजेंट टेंस में डज लगता है। जैसे कि शी लाइक्स कॉफी। अब ऐसा क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था डू एंड डज क्वेश्चन के लिए आते हैं। डज शी लाइक कॉफी, डज शी लाइक कॉफी, तो डज यूज हो गया, और जो एस यहाँ पे लगा था वो डज के अंदर चला गया। डज शी लाइक कॉफी। ऐसे ही डज शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है। डज ही राइज अर्ली, क्या वो जल्दी उठता है। डज ही राइट असाइनमेंट ऑन द टाइम, क्या वो टाइम पे असाइनमेंट लिखता है। अब इट के साथ एक बनाते हैं, डज इट मेक एनी सेंस। बेसिकली जब स्पोकन में बात करते हैं तो एक सेंटेंस निकल के आता है कि आपके बात की कोई सेंस है, आप कैसे बोलते हो, डज इट मेक एनी सेंस। तो इट से पहले आपने डज क्यों लगाया, क्योंकि यही मैं आपको बता रहा हूँ, ही, शी, इट और किसी भी नेम के साथ जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं बिगिनिंग हमेशा डज से होगी। डज इट मेक एनी सेंस, डज शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाती है, इस टाइप से। आई होप इट्स क्लियर। और देखिए मान लो ना ही मिले, ना शी मिले, ना इट मिले, ना किसी का नाम मिले, और उसके बाद में कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आपको दे दिया, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिखूंगा, इससे आपको समझ आ जाएगा कि डज का क्या फंडा है एंड डू का क्या फंडा है। अब एक सेंटेंस लिखते हैं, माई टीचर ऑलवेज टर्न्स अप ऑन टाइम। मेरे अध्यापक हमेशा टाइम पे आते हैं। अब देखिए माई टीचर, अब यहाँ पे नोटिसेबल बात क्या है, ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारा वो सिंगुलर है, और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, क्वेश्चन मार्क हमने बनाना हो, इंटेरोगेशन बनाना हो, तो हम किससे बनाएंगे, ही, शी, इट, और किसी के नाम के लिए डज आता है। अब डज से बनाएंगे इसको, डज माई टीचर टर्न्स ऑफ ऑन टाइम, लास्ट इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क विल बी देयर। आई होप इट्स क्लियर। ट्रिक मैंने आपको बता दी। आप देखिए जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आप कैसे इसको लर्न करेंगे। एक राइम बना लेते हैं, एक गीत बना लेते हैं जिसको आपने गुनगुनाते रहना है, इफ यू वांट टू गेट प्रिसाइज्ड इन दी प्रैक्टिस ऑफ टेंसेज। ओके, आप देखिए थोड़ा सा रिकैपिचुलाइज करके हम अपने मेन पार्ट पे आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी लंबी स्टोरी डू डज के बारे में क्यों बताई, क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगा था व्हेन आई रेड टेंस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि डू डज के बाद ना बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाते हैं, हैज, हैव का, इज, एम, आर का, वोज, वर का। तो इस टाइप की जितने भी जो हम गलतियां मिस्टेक करते हैं हेल्पिंग वर्ब को बोलने में या वाइल फिलिंग इन द ब्लैंक्स, तो वो गलतियां अब आपसे नहीं होंगी। अब थोड़ा सा इनको रिकैप्चुलाइज करके हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक चार्ट में यहाँ पे अगेन क्रिएट कर देता हूँ। आपने दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं, आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल ऑब्जेक्ट। इसमें नेगेटिव एंड क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए डू आता है। डू मतलब दो, प्लूरल के साथ। एंड सेकंड हमने अब इसको याद कर लिया, आई, यू, वी, दे। आई, यू, वी, दे, मैं, आप, वो और तुम सब। आई, यू, वी, दे के साथ हमेशा डू आएगा वाइल मेकिंग अ क्वेश्चन। डू यू गो, डू आई नो, क्या मैं जानता हूँ। डू दे नो, क्या वो जानते हैं। डू वी नो, क्या हम जानते हैं। तो इनको क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव हम डू से बनाएंगे। सेकंड, ही, शी, इट और कोई भी नाम, एनी नेम, और साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट जब हमारा हो तो वी विल बी यूजिंग डज टू मेक नेगेटिव डज नॉट और सिंपल क्वेश्चन डज। तो ये दो चीज आपने याद रखनी है। डू आएगा आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, ही, शी, इट और किसी का नाम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपने सजेशन, आपने अगर डाउट है कुछ भी रिगार्डिंग द सेम टॉपिक, यू कैन लेट मी नो एंड आफ्टर दिस वीडियो डेफिनेटली आई विल आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। आई होप इट्स क्लियर। अब आगे देख लीजिए,
नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। अब एक जो बचा है हमारा इट्स डिड। अब डिड को भी देख लेते हैं कि डू डज का कंफ्यूजन आई थिंक आपका दूर हो गया होगा कि डू एंड डज को हमने बेसिकली कहाँ पे यूज करना है। इवन डू डज को हम टारगेट करेंगे प्रेजेंट टेंस को, जब हम फॉर्मली स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद। प्रेजेंट टेंस के अंदर एक अलग से कंसेप्ट रहता है डू एंड डज का, तो वहां पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि डू एंड डज हमने कहाँ पे यूज करना है। अब एक जो फॉर्मेशन बचा था हमारा, एक जो यूज बताया इट्स डिड, कि डिड को हम बेसिकली कहाँ पे यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिड हमारा जो पास्ट फॉर्म होता है डू का, फॉर एग्जाम्पल डू, डिड एंड डन। डिड को बेसिकली हमने पास्ट में ही यूज करना है, एंड इसमें ये कोई चक्र नहीं है कि आई के साथ डू लगाना है, डिड लगाना है। ये सब सब्जेक्ट के साथ में डिड ही लगेगा, चाहे वो आई डिड, यू डिड, वी डिड, दे डिड, सिंगुलर प्लूरल, एवरीवेयर इट विल बी यूज्ड एज अ डिड। फॉर एग्जांपल दे डिड देयर टास्क्स ऑन टाइम, उन्होंने अपने टास्क सारे टाइम पे पूरे किए थे। अब दे के साथ भी डिड आया है। एंड देन सेकंड सेंटेंस आई डिड माई टास्क ऑन टाइम, ऐसे ही वी डिड। तो कहने का जो एक्सट्रैक्ट है, मेरा एब्स्ट्रैक्ट है, वो यही है कि डिड का यूज हम कहीं पे भी कर सकते हैं पास्ट टेंस में, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में। और सेकंड सिचुएशन, इसको मैंने यहाँ पे यूज करा एज अ मेन वर्ब, लेकिन हम बात करें एज ए हेल्पिंग वर्ब। अब ये कंफ्यूजन आपको परेशान कर सकता है, जिससे आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैंने इस सेम क्वेश्चन के अंदर इंटेरोगेशन बनाना हो तो हाउ वुड यू राइट? ये सेंटेंसेस आप एक बार देख लीजिए। अब देखिए, अगर मैंने इन सेंटेंसेस से नेगेटिव बनाना हो, दे डिड नॉट राइट देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम। अब मैंने डिड को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करा है दे के साथ में, ऐसे ही आई डिड नॉट, इसको एज ए नेगेशन और इंटेरोगेशन के लिए आप यूज करते हैं। आप इंटेरोगेशन में कैसे यूज करेंगे? डिड दे राइट, डिड आई डू, क्या मैंने करा। अब जब पास में क्वेश्चन करना हो लाइक क्या मैंने करा था, क्या मैं गया था, डिड आई गो, क्या मैं गया था, डिड यू गो, क्या तुम गए थे, डिड यू स्लीप, क्या तुम सोए थे। तो इस टाइप के जो भी सेंटेंसेस हैं वहां पे इंटेरोगेशन के लिए पास में हम डिड को यूज करते हैं। आई थिंक डिड का यूज भी आपको क्लियर होगा। तो आई डू एंड डज बेसिकली हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर, और डिड का यूज हर एक सब्जेक्ट के साथ में इंटेरोगेशन के लिए, मतलब प्रश्न पूछने के लिए, और एक नकारात्मक स्टेटमेंट, एक नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए डिड को हम यूज करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अभी हम आएंगे हमारे आज के मेन टॉपिक पे, दैट इज गोइंग टू बी मास्टर चार्ट। अब हम एक मास्टर चार्ट को डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली क्या होता है कि जब आपने पहले भी टेंसेस पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़े हैं, जब मैंने फर्स्ट टाइम वो टेंसेस का कंप्लीट चार्ट देखा विद देयर हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, आई वॉज टोटली कंफ्यूज्ड। दिमाग एकदम में आता कि इतना कैसे लर्न होगा, उनके फॉर्मेशन समझ में नहीं आते। बट हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। इस मास्टर चार्ट को टेंसेस को पढ़ने के बाद मैं आपको लास्ट में शो अप करूंगा, तो आप इजीली रिलेट कर पाएंगे कि कहाँ पे क्या लिखा है, किसका क्या रिलेवेंस है। कोई भी वर्ड किसी पोजीशन पे है, कोई भी स्ट्रक्चर वहां पे है, तो वो क्यों है, अब उसको एक बार देख लेंगे हम। अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस से। बिल्कुल फ्रेशन अप हो जाइए, अपने कान, अपने माइंड को ओपन करके बैठिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल बेस का काम करेगा। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया देन डेफिनेटली बाकी किसके सब पार्ट्स या पास्ट के फ्यूचर के सभी पार्ट आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चक्कर यहीं से स्टार्ट होता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस फॉर्मेशन को देखते ही आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि कैसे कवर होगा, तो डोंट लुक एट दिस, इसको एक बार आप नहीं देखिए, सिर्फ सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ एंड वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस का मीनिंग क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का मीनिंग होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहां पे जिस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी इट विल बी प्रेजेंट टेंस। ये की रूल है या की वर्ड है, वट एवर यू कैन अंडरस्टैंड, ये की कंसेप्ट है कि जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी इट विल बी अ प्रेजेंट टेंस, ऑब्वियसली, नो डाउट, इंडीड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस टेंस के अंदर आपने ध्यान रखनी है, जो आपको आइडेंटिफाई करने में या बोलते टाइम एक सेंस क्रिएट करने में हेल्प करेगा। और मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा व्हेन आई टीच टेंस, और जब मैंने पढ़ी आई फेल्ट दिस, कि जहाँ पे काम करती है सेंसेस वहीं पे समझ आते हैं टेंसेस। तो प्रेजेंट टेंस में लाइक ऑल आवर इन एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस, इन एवरी टाइप ऑफ टेंस, अगर आपके सेंसेस आर ऑन द राइट टाइम, ऑन द राइट ट्रैक, आप एकदम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि विच सेंटेंस इज दिस। उसके लिए प्रैक्टिस हम करने ही वाले हैं। अब देखिए, अगर कोई भी ऐसा काम आप XYZ कोई भी काम देख लीजिए, मैं स्कूल, बिल्कुल बेसिक जो हम सेंटेंस डेली लाइफ में यूज करते हैं, आई गो टू स्कूल, शी लाइक्स कॉफी, दे लाइक नेटफ्लिक्स, माई मदर कुक्स फूड। अब इन सेंटेंस में एक चीज आप गौर कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक रूल मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हर जगह पे गो, लाइक्स, कुक्स, एवरीवेयर V1 इज यूज्ड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एक इनएविटेबल यूज हम कर रहे हैं और ये इनएविटेबल है,
प्रेजेंट टेंस के कॉन्टेक्स्ट में कि वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इन सेंटेंसेस के अंदर आप रिफ्लेक्ट करो कि क्या सेंस आ रही है आपको। क्या आई गो टू स्कूल डेली, माई मदर कुक्स डेली, माई फादर वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस टाइप की जो सेंटेंस है उनमें आपको एक चीज इंडिकेट हो रही है एंड वो आप आई थिंक सेंस भी कर पा रहे हो, दैट इज अ हैबिट। एक हैबिट है सबकी, एक ऐसा काम जो ऑलमोस्ट होता रहता है, एक ऐसा काम जो रूटीन में होता रहता है, एक समय के अंतराल के बाद हो रहा है बार बार। फॉर एग्जाम्पल ये जो भी सेंटेंसेस है कि मैं स्कूल जाता हूँ, डेली स्कूल जाता हूँ, उसकी हैबिट है। मेरी माँ खाना रोज पकाती है, ये उनका एक हैबिट का एक पार्ट है, एक डेली रूटीन का एक पार्ट है। मेरे पापा समय पर जल्दी उठ जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी की एक हैबिट है, उनकी लाइफ का एक पार्ट है। तो इस टाइप के काम जो रेगुलरली होते रहते हैं, हैबिट में है या हम उनको करने के आदतन है, हैबिचुअल है, इस टाइप के सेंटेंसेस ऑलमोस्ट हमारे कहाँ पे कवर होते हैं, प्रेजेंट टेंस के अंदर। अब प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेशन देखिए, इसमें हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट आएगा जैसे आई एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, साथ में एस या एस डिपेंड करेगा। अब एस कहाँ पे लगेगा, एस कहाँ पे लगेगा, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ही शी इट और किसी के नाम के साथ या सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ में, अगेन मैं लिख देता हूँ ही शी इट, एनी नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट, वहां पे हमने एस या एस लगाना है प्रेजेंट टेंस में। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है, प्रेजेंट टेंस। तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस प्लस एस और देन हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक सेंटेंस ये उठा लेते हैं, शी गोज टू स्कूल डेली, शी गोज टू स्कूल डेली। अब यहीं से आप देख लीजिए, सब्जेक्ट है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस, देन ऑब्जेक्ट स्कूल। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट टेंस में कवर करते हैं। अटर कंफ्यूजन ना हो उसके लिए एक दो चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। अब इतना वो क्लियर हो गया कि जहाँ पे हैबिट आएंगी और जहाँ पे किसी भी एक ऐसे रूटीन की बात होगी जो रेगुलरली होता रहता है, वहाँ पे प्रेजेंट टेंस ही होगा। अब इसके अलावा हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। किस आप बोलोगे कि सर आपने बता दिया कि किसी की हैबिट हो लेकिन हर बार सेंसेस हमारी काम नहीं करती, तो उसके लिए कुछ कीवर्ड मैंने आपको दे दिए। इन कीवर्ड्स को आप रट लो, याद कर लो। अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज आए, ऑलवेज मतलब हमेशा, आमतौर पे, ऑफन, प्राय, जैसे आई ऑफन गो टू दिल्ली फॉर शॉपिंग, मैं प्राय दिल्ली जाता हूँ शॉपिंग के लिए। यूजुअली, आमतौर पे, सामान्य तौर पे, माई फादर यूजली रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, मेरे पापा आमतौर पे अधिकांशत न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, उनकी भी हैबिट है। एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी आवर, एवरी जहाँ पे आ जाए कि हर बार, हर साल, हर समय, वहाँ पे भी हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। नेवर, कभी नहीं। आई नेवर गो टू दिल्ली, मैं कभी दिल्ली नहीं जाता। आई नेवर सी ए बैड मैन, मैं कभी गंदे आदमी को नहीं देखता। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है जो हमें बेसिकली एक हैबिट को, एक रूटीन को शो ऑफ करते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट टेंस होता है। अब देखिए, इसके बाद एक हल्की सी, एक छोटी सी, एक प्यारी सी, क्यूटी सी एक्सरसाइज आपके सामने होगी एंड यू विल बी क्लियर कि हमें यहाँ तक कितना समझ में आ गया है। अब मैंने एक आपको बात बताई कि हैबिट पे हमारा आता है प्रेजेंट टेंस। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे कोई हैबिट आपको मेंशन नहीं होगी बट स्टिल वो टेंस या वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। कौन सी बात होगी, वो होगी हमारी कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई भी सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य क्या होते हैं, ऐसी सच्चाइयाँ जिनको पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स मानता है। फॉर एग्जाम्पल, और इनको कोई बदल नहीं सकता। इफ आई से द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पश्चिम पूर्व में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पे आप कहोगे कि सर अभी आपने बताया कि कुछ ट्रिक्स मैंने आपको दी हैं, ये वर्ड मिले वहीं पे प्रेजेंट टेंस होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं दे रखा बट स्टिल ये प्रेजेंट टेंस है। क्योंकि आप दिमाग खोल के बैठिए, सेंटेंस को रीड कीजिए, दोबारा पढ़िए। द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या ये बात सच है या झूठ है? और क्या इस बात पे केवल मैं बिलीव करता हूँ? क्या सिर्फ हमारे यहाँ पे हिसार में ही या हरियाणा में ही सूरज पूर्व में उगता है और किसी स्टेट में नहीं उगता? ऐसा तो नहीं है। बेसिकली मेरा कहने का जो एब्स्ट्रैक्ट है वो ये है कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ जिसमें हर कोई बिलीव करता है, वहाँ पे भी हम प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। अब द सन क्या है, हमारा एक ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और मैं आपको बता चुका हूँ जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो वहाँ पे हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब क्योंकि राइज में ऑलरेडी ई है तो यू जस्ट हैव टू पुट एस, राइजेस, और आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट। आई थिंक आपने भी करेक्ट भरा होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, एक दो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि यूनिवर्सल ट्रूथ वाले से कौन से सेंटेंस है जो बिल्कुल बेसिक है, कॉमन है, डायमेड डजन है, जिनको हम डेली यूज करते हैं।
जैसे द आई स्मेल्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप की जो सेंटेंस है, साइंटिफिक ट्रुथ जो होती हैं हमारी, जो भी वैज्ञानिक सच्चाइयाँ होती हैं, फैक्ट होते हैं, वो सारे प्रेजेंट टेंस में काउंट होते हैं। आई होप इट्स क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अब देखिए यहाँ पे आपकी नॉलेज टेस्ट होने वाली है। अभी तक हमने जितना भी डिस्कस करा है प्रेजेंट टेंस का, कि आप इनमें से कितने सेंटेंसेस को करेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेंटेंसेस को रीड करूँ, अपना अपना स्कोर आप मेरे को कमेंट में लिखिए। देयर आर 5 क्वेश्चंस, मैं इनको सॉल्व करूंगा, बट उसके बाद आप मेरे को कमेंट में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस, कितनी स्टेटमेंट एक्चुअल में राइट करी। द फर्स्ट सेंटेंस इज सी गोज टू द जिम एवरी मॉर्निंग, वह प्रतिदिन सुबह जिम में जाती है। सेकेंड सेंटेंस इज आई डू एंड डज नॉट लाइक कॉफी। द थर्ड सेंटेंस इज दे प्लेज क्रिकेट ऑन द संडेज। फोर्थ, डू डज यू स्पीक हिंदी। Fifth, the earth dash revolves around the sun. And this is the mixed exercise of present tense, simple present tense, and I hope it's clear. चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यू हैव टू राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, एक चीज तो क्लियर है, मैंने आपको अभी बताया था जस्ट, कि अगर कोई भी सेंटेंस के अंदर आपको दिख जाए एवरी ईयर, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, वो एक हैप्चुअल सेंटेंस होगा। और हैप्चुअल जहाँ पे हम एक हैबिट की बात करेंगे वो हमारा प्रेजेंट टेंस होगा। उसके बाद मैंने बताया था हैबिट मिल गई किसी की, हैबिट की बात क्या पता लगे कि प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है तो V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कन्फर्म है, पहले ये तो मैं लगा ही देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया गो, लेकिन हमारा काम यहाँ पे खत्म नहीं होता। आप सोचते हो कि एवरी मॉर्निंग था, एवरी डे था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सर ने बताई थी एंड काम खत्म, लेकिन यहाँ पे आप गलती कर जाते हो। सो डोंट बी इन हेस्ट, आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। अब देखिए हमने सब्जेक्ट भी चेक करना है कि कहीं पे SES का फंडा तो नहीं है, और मैं आपको बता चुका हूँ जहाँ पे ही शी इट, ही शी, मैं दोबारा से रिकैप्चुलाइज कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ही शी इट कोई नाम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमारा आता है S या ES प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि गो का गोज, डज, सिंग्स, शी सिंग्स सो वेल, वह बड़ा अच्छा गाती है। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है सी, तो इट विल बी गोज। आई होप आपने भी करेक्ट करा होगा। इट वॉज क्वाइट ईजी सेंटेंस। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं। माई फादर रीड्स न्यूज पेपर अर्ली इन द मॉर्निंग। माई टीचर स्लैप्स मी एवरी डे, मेरी अध्यापिका या अध्यापक मुझे डेली मारते हैं। स्लैप्स, तो स्लैप के साथ एस ऐड हो जाएगा, स्लैप्स, एस विल बी देयर। ओके, अब देखिए एस को ऐड करते टाइम आपने ये गलती नहीं करनी कि जिसके पीछे ऑलरेडी ई हो और आप डबल ई कर दो। जहाँ पे कोई भी आपको वोवल मिला है, फॉर एग्जाम्पल गो में ऑलरेडी वोवल है, उसके बाद आपने ES ऐड करना है। और स्लैप्स में क्या था लास्ट में, इट वॉज P कॉन्सोनेंट, तो वहाँ पे सिर्फ S ऐड करना है। E ऑलरेडी है तो देन ओनली S ऐड करना है। तो इसको एक बार मैं थोड़ा क्लियर लिख देता। तो जो बेसिकली कंफ्यूजन क्या रहता है कि आपने कॉन्सोनेंट और व्यंजन को नोटिस करना। अगर आप S या ES ऐड कर रहे हो किसी भी वर्ब के साथ में, कॉन्सोनेंट एंड वोवल को आपने ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक से एग्जाम्पल लेते, गो के साथ अगर आपने लगाना है ES तो इट्स क्वाइट ईजी, क्योंकि ऑलरेडी वोवल था। वोवल अगर ऑलरेडी गिवन है तो आपने ES ऐड करना है, और अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट गिवन है तो आपने ओनली S ऐड करना है। बस इतना ध्यान रखिए कि कॉन्सोनेंट है तो ओनली S ऐड करना है, और वोवल है तो ES ऐड करना है। गोज। नेक्स्ट इज आई डैश डू डज नॉट लाइक कॉफी। अब इसको देखिए, बेसिक सेंटेंस हम हर बार कॉमन बिहेवियर में बोलते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आई एंड डू का सो कॉल्ड वेस्टीज वाला रिलेशनशिप है, दे कम्स टुगेदर इन प्रेजेंट टेंस। तो इट्स क्वाइट इजी, आई डू not like coffee, I don't like coffee. Now see the third sentence, they play or plays cricket on the Sundays. they play, वह प्रतिदिन या हर संडे पे, जब भी संडे आता है तो वो क्रिकेट खेलते हैं, उनकी हैबिट है तो प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए प्ले। अब चेक करना कि S और ES वाला फंडा तो यहाँ पे भी नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि I U V दे के साथ कभी S या ES नहीं लगता, वो लगता है सिर्फ ही शी इट और प्लूरल सिंगुलर के साथ में। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। दे प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, वो लोग या बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल में हैं, वो हर संडे क्रिकेट खेलते हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल्सो राइट। आपने भी ठीक करा होगा। आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग फ्रॉम यू गाइज। नाउ सी डैश डू डज यू स्पीक हिंदी।
It's quite very common question. Do you speak Marathi? Do you speak Hindi? Do you speak English? These are very quite common sentence, क्योंकि you है, you के साथ हमेशा do ही यूज करते हैं. अब ये कंसेप्ट फ्यू मिनट्स अगो मैंने आपसे डिस्कस करा था, दैट हाउ यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई इफ नथिंग इज गिवन देयर. वहाँ पे कोई आपको कीवर्ड नहीं दिया गया या आपको ऐसा कोई भी सेंस नहीं दिया गया, बट वहाँ पे आपने दिमाग को रिफ्लेक्ट करना है, सेंटेंस को रिफ्लेक्ट करना है, एंड यू विल गेट द आंसर. द अर्थ डैश रिवोल्व एंड रिवोल्व्स अराउंड द सन. अब देखिए द अर्थ क्या है, हमारी पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों ओर, उसका चक्र लगाती है. ये अपने आप में क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सार्वभौमिक सच्चाई है. और जहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस है तो आपकी फर्स्ट फॉर्म तो ऑब्वियस है, लगा दो पहले ही, रिवॉल्व. लेकिन अब एक बार ये चेक कर लो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ई एस का फंडा तो हमें परेशान नहीं करेगा. अब क्योंकि सब्जेक्ट चेक करते हैं, सब्जेक्ट हमारा जब सिंगुलर हो, ही हो, शी हो, इट हो और किसी का नाम हो, तो हम साथ में क्या ऐड करते हैं, एस. रिवॉल्व्स, ई ऑलरेडी है, देन एस विल बी एड्स. तो आप मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपने 5 में से आपका स्कोर कितना रहा. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होएगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस भी बोल देते हैं. प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस है तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए, कोई भी चीज़ फ्लो में चल रही है, समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, इट विल बी कंसिडर्ड एज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा. और कॉन्टिन्यूस होगा तो आपको पता है कि आई एम राइटिंग, आई एम सिंगिंग, आई एम गोइंग, दे आर कमिंग. यही सेम फॉर्मेशन जब हमने पहले पढ़ा था, उसी सेम पैटर्न पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को फॉलो करेंगे, इसको कवर अप करेंगे. तो आपने देखना फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेंटेंस, 2-3 सेंटेंस में आपके सामने, तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ ही गया होगा कि जैसे मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, सब्जेक्ट, देन इज, एम, आर, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो स्ट्रक्चर रहेगा हमारा सब्जेक्ट, इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट. अब इसको नेगेटिव वहाँ पे मत जाइए क्योंकि उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पता है. सिंपल देखिए, अगर आपने बोला कि आई एम स्लीपिंग, इसे नेगेटिव बनाइए, आई एम नॉट स्लीपिंग. दे आर कमिंग, दे आर नॉट कमिंग. टीचर्स आर सिंगिंग, टीचर्स आर नॉट सिंगिंग. तो इस टाइप के सेंटेंस को सिंपली हमने नोट से नेगेटिव करना आता है. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम नेगेटिव बनाते हैं सिंपल यूजिंग नोट, सिंपल एडिंग नोट. नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. क्वेश्चन मार्क, क्वाइट इजी. जो भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है उसको बिल्कुल बिगिनिंग में लेके आएंगे. कैसे लेके आएंगे, इस सेंटेंस को देख लीजिए, आई एम स्लीपिंग, एम को आगे ले आइए, एम आई स्लीपिंग, आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू माई सेल्फ. अब मैं खुद से प्रश्न कर रहा हूँ कि क्या मैं सो रहा हूँ, और ये क्वेश्चन मैं आपसे करूँ, आर यू स्लीपिंग, क्या आप लोग सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग इन द क्लास, क्या आप क्लास में सो रहे हो, तो यू विल से यस सर वी आर स्लीपिंग बिकॉज वी आर गेटिंग बोर्ड. बट आई थिंक ऐसा नहीं है, यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड. अगर आपने टेंस से सीखने हैं, अच्छे से कवर करने, देन यू हैव टू स्टे एनर्जेटिक. आपको एक प्रॉपर वाइगर के साथ, एक एंथुसियाज्म के साथ सीखना पड़ेगा. चलिए, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे नोट से, इंटेरोगेशन बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को तुरंत बाद सामने ले आओ. जैसे क्या वो आ रहे हैं, आर दे राइटिंग, क्या वो लिख रहे हैं. तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने जो भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसको उठा के फ्रंट में ले आना है, एंड देन क्वेश्चन विल बी फॉर्म्ड. और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं, हर सेंटेंसेस के अंदर, जैसे हमने डू एंड डज का करा था, डज सी नो, डज सी गो, डू आई नो, तो आपने इसी फॉर्मेशन पे सारे क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेशन क्रिएट करने हैं. अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ये तो पहले भी पढ़ा ही होगा कि इज, एम, आर प्लस आई एन जी, बट इनको आइडेंटिफाई कैसे करें. मान लो आपके सामने एक मिक्स एक्सरसाइज आएगी. प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि जब ये सारे एक्सरसाइज मिक्स होके आएंगी, यू विल गेट कंफ्यूज्ड. बट वो कंफ्यूजन नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन मैं आपको दे रहा हूँ नोट्स के अंदर, इसकी पीडीएफ भी आई प्रोवाइड टू यू. इस पूरी पीपीटी की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा. तो अभी आपने जो सिग्नल वर्ड है, जी हाँ, जहाँ पे जिन वर्ड के अंदर, जिन सेंटेंसेस के अंदर ये वर्ड्स आपको दिख जाएं, इट विल बी फॉर श्योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. और ये सेंस भी आप एक सेंस क्रिएट कर लो, जिनकी काम करेगी सेंसेस, उन्हीं को समझ आएंगे टेंसेस. नाउ कोई भी काम ऑन द स्पॉट चल रहा है, ऑन द मोमेंट चल रहा है, आई एम टीचिंग यू नाउ, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अपने आप में काम प्रोग्रेसिव है, इज, एम, आर प्लस आई एन जी में जाएगा. राइट नाउ, बिल्कुल ऑन द स्पॉट, उसी पल. कैन यू सी द स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ द विंडो राइट नाउ, क्या तुम देख सकते हो कि विंडो में से धुआं निकल रहा है. एट द मोमेंट, उसी पल. डोंट मेक द नॉइज, द बेबी इज स्लीपिंग.
एट द मोमेंट लास्ट में लगा दो। भाई इस पल शोर मत करो, बच्चा सो रहा है मोमेंट। तो बाय यूजिंग ऑल दीज वर्ड्स आप अपने स्पोकन के साथ साथ ग्रामर को भी बूस्ट अप कर सकते हो। एंड आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो। अब मैंने एक लाइन बोल दी आपको, द वर्कर्स आर बिल्डिंग अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। श्रमिक नदी के पार एक पुल बना रहे हैं, एक पुल निर्मित कर रहे हैं। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ, क्या पता आज संडे है या उनका कोई ऑफ है, कोई फेस्टिवल हो, छुट्टी पे हूँ, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ तो वो काम नहीं चल रहा, बट इनडायरेक्टली पुल तो बन ही रहा है ना, काम तो द वर्क इज गोइंग ऑन। इस टाइप की सिचुएशन में भी यू हैव टू अंडरस्टूड कि वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही होता है। ऐसे ही माई ब्रदर इज डूइंग हिज PhD फ्रॉम अमेरिका। माई ब्रदर इज डूइंग हिज PhD फ्रॉम अमेरिका। इस सेंटेंस के अंदर भी क्या पता जिस टाइम मैं बोल रहा हूँ भाई वेकेशन पे हो या कॉलेज में हो ही ना या किसी पिकनिक पे हो, बट इनडायरेक्टली द वर्क इज गोइंग ऑन। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इज गोइंग ऑन, इज इन प्रोग्रेस, वी हैव टू यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और वहां पे आपको आइडेंटिफाई करेंगे ऑल दीज वर्ड्स। आई होप इट्स क्लियर। Okay, now see the first sentence. I dash am is studying English now. है तो I के साथ am आएगा, that is for British, और ये तो बिल्कुल आंख बंद करके आप रख सकते हो। I am studying English now. मैं अब इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, यानी कि बोलते टाइम जो इंसान, जो स्पीकर ये बात बोल रहा है उस टाइम पे वो इंग्लिश पढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ, तो इट्स क्वाइट ईजी, एम विल बी द राइट आंसर। देन ही डैश इज आर नॉट स्लीपिंग एट द मोमेंट। वह इस समय नहीं सो रहा। वह इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ही शी इट, और ही शी इट के साथ हमेशा इज आता है। ही शी इट और सिंगुलर के साथ में, जैसे इनके साथ में डज आता है प्रेजेंट के अंदर, यहाँ पे क्या आएगा, इज। ही इज, सी इज, इट इज, अ टीचर इज। तो ही इज नॉट स्लीपिंग एट द मोमेंट, वह इस समय नहीं सो रहा है। देन वट dash am is are you doing, what are you doing, because subject is are, because यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इंटेरोगेशन वर्ड से WH फैमिली से भी स्टार्ट होता है, व्हाट, व्हेन, हाउ, हुज, हाउ। तो बेसिकली हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, द सब्जेक्ट इज यू है तो हेल्पिंग वर्ब भी यू आर, तो व्हाट आर यू डूइंग, it will be the correct answer. They dash is are watching a movie right now. वो इस समय एक मूवी देख रहे हैं, इस पल वो एक मूवी देख रहे हैं। प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा आर आता है। दे आर वॉचिंग। शी डैश एम इज लर्निंग टू ड्राइव, वह ड्राइविंग सीख रही है। वो एक सॉन्ग है, आई थिंक आपने भी सुना होगा। वो मेरे आई एम जस्ट नॉट एबल टू रिकॉल। छेती बड़ी मजबूरी, मैंने छेती दे ड्राइवरी सीखा, लाइक ऐसे कुछ करके, तो यू कैन रिकॉल कि शी इज लर्निंग ड्राइविंग। शी इज, क्योंकि शी इज अवर सिंगुलर सब्जेक्ट। ही शी इट के साथ आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट विल बी इज, वहाँ पे इज आएगा, तो शी इज लर्निंग टू ड्राइव। वह, अब देखो ये इस टाइप का सेंटेंस है जहाँ पे कोई भी सिग्नल वर्ड आपको नहीं मिला, राइट नाउ, प्रेजेंटली, करंटली, लेकिन आपने यहाँ पे इनडायरेक्ट वो लर्निंग, वो ड्राइविंग सीख रही है, मतलब जिस टाइम मैं बोल रहा हूँ उस टाइम पे क्या पता वो घर पे हो, नहीं सीख रही हो, बट इनडायरेक्टली उसका जो प्रोसेस है दैट इज गोइंग ऑन, तो वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, इज एम आर प्लस ING। शी इज लर्निंग टू ड्राइव। आई होप इट्स क्लियर। आपको ये जो प्रैक्टिस मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इससे एक चीज़ तो लाइक तय है कि आपको समझ आ रहा होगा कि आप कितना कवर अप कर पा रहे हो, आपको कितना समझ में आ रहा है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे हमारा प्रेजेंट का थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए एक सेंस आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट की बात होने वाली। परफेक्ट क्या, जो कि पूरा है, कंप्लीट है। डिस्कस कर लें इसके बारे में। कोई भी काम जो एकदम से रिसेंटली प्रेजेंट के अंदर पूरा हुआ है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में काउंट करते हैं। एक ही आपकी सेंस यहाँ पे काम करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना खाना खा चुका हूँ, मैं अपनी असाइनमेंट सबमिट कर चुका हूँ, क्या तुम जा चुके हो, क्या तुम आ चुके हो, जहाँ पे इस टाइप की सेंस बनती है कि कोई भी काम जस्ट पूरा हो चुका है, रिसेंटली कंप्लीट हुआ, वी आर सपोज टू से इट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए जहाँ पे परफेक्ट की बात आएगी ना, तो वर्ब का रेलम, वर्ब का डोमेन भी बढ़ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, इसी से देख लेते हैं। एक सेंटेंस मैंने लिखा, जस्ट बिगन हर जर्नी, उसने अभी अभी अपनी जर्नी शुरू कर चुकी है, वो अभी अभी अपनी जर्नी शुरू कर चुकी है। सी है जस्ट, ये जस्ट वर्ड अपने आप आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो अपना काम पूरा कर चुकी है, अपनी जो भी डेस्टिनेशन के लिए जो अपनी प्रोग्रेस था, एक जर्नी थी, उसको शुरू कर चुकी है।
तो एक फॉर्मेशन आप यहाँ से देख लीजिए, इसमें सब्जेक्ट आएगा, देन हैज़ एंड हैव आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। 2-3 सेंटेंस और लिखूंगा एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर गॉन टू मार्केट, मेरी माँ मार्केट जा चुकी है, या मेरी माँ मार्केट गई है। इस टाइप के जो भी सेंटेंस है जहाँ पे कोई भी टास्क दैट इज कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट ओनली, जो प्रेजेंट के अंदर कोई काम अभी भी पूरा हुआ है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कई बार कि हैव यू टेकन योर लंच, आप यूजुअली पूछते हो यस आई हैव टेकन माई लंच, मतलब अपना लंच ले चुके हो, यस मैं अपना लंच ले चुका हूँ। इट मीन्स एक शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में है, बिल्कुल रिसेंटली उसने वो काम पूरा करा है। हैव यू सबमिटेड योर असाइनमेंट, यस आई जस्ट सबमिटेड, मैंने आई हैव जस्ट सबमिटेड, मैंने अभी अभी सबमिट करी है। तो इस टाइप की जो भी सेंटेंस फॉर्मेशन रहेंगी वहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये देख लीजिए कि हैज़ और हैव कहाँ पे आता है, कि कहाँ पे हमने हैज़ लगाना है और कहाँ पे हमने हैव लगाना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जहाँ पे हम स्टार्टिंग में मैंने बताया था डू एंड डज का, जहाँ पे डज लगाएंगे वहाँ पे हैज़ आएगा, डज हैज़। एक साउंड मैच हो रही है आपकी डज और हैज़। अब डज कहाँ पे आता है, ही शी इट के साथ, तो हैज़ भी कहाँ पे आएगा, ही शी इट, शी हैज़, इट हैज़, राम हैज़, एनी हैज़, तो वहाँ पे हम हैज़ से स्टार्ट करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म इज कंपल्सरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज कंपल्सरी इन परफेक्ट। एवरी टाइप ऑफ परफेक्ट सेंटेंस, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, वहाँ पे हैज़ के साथ, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इज कंपल्सरी, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, आई हैव नॉट गिवन माई असाइनमेंट येट, मैंने अभी तक अपने असाइनमेंट नहीं दी है। तो नोट, सिंपल नोट से एक सिंपल एडिंग अ नोट हम इसका नेगेटिव बना देंगे। और क्वेश्चन इंटेरोगेशन कैसे बनाएंगे, तो हैज़ को आगे ले आओ, माई मदर कुक द फूड, क्या मेरी माँ खाना बना चुकी है। हैव यू सबमिटेड योर असाइनमेंट, क्या तुम अपनी असाइनमेंट सबमिट कर चुके हो। तो हैज़ और हैव को यू जस्ट हैव टू पुट इन बिगनिंग एंड द क्वेश्चन विल बी फॉर्म्ड, वो आपका इंटेरोगेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हैज़, हैव, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। हैव यू डन योर ब्रेकफास्ट, क्या तुम अपना ब्रेकफास्ट कर चुके हो। अब सिग्नल वर्ड क्या है इसके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर एक टेंस को जब हम पढ़ रहे हैं तो इसको तो आप बिल्कुल यू जस्ट हैव टू स्टार मार्क, इनको तो आप बिल्कुल स्टार मार्क कर दीजिए कि जो सेंटेंस आपको जहाँ पे दिखेंगे वहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सेंटेंस देख लेंगे एंड उससे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट सेंटेंस है ऑलरेडी, पहले से ही। अगर मैं आपसे कहूँ, बिल्कुल बेसिक सेंटेंस ही मैं उठा रहा हूँ, गॉन टू किचन, क्या तुम किचन में गए हो। तो आपने आंसर करना था, हाउ वुड यू आंसर, यस आई हैव ऑलरेडी गॉन, अरे हाँ मैं पहले ही जा चुका हूँ, मुझे बताने की नीड नहीं है। तो ऑलरेडी अपने आप में बता रहा है कि वो काम ऑलरेडी पूरा हो चुका है। येट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, येट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सन नोट राइजन, येट का मीनिंग होता है अभी तक, ये मोस्टली नेगेटिव सेंस में आता है। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू डन योर ब्रेकफास्ट, नॉट येट, अभी तक तो नहीं। आई हैवंट डन माई ब्रेकफास्ट येट, यानी बेसिकली नेगेटिव के साथ में आता है। द सन हैज़ नॉट राइजन येट, अभी तक सूर्य नहीं उगा है, मतलब कोई भी काम हैज़ और हैव के साथ कंप्लीट हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में कंप्लीट हो रहा है, बट उसके साथ में येट हमें आइडेंटिफाई कर रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप या एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि नोट गिवन टेस्ट येट, शी हैज़ नॉट गिवन हर टेस्ट येट, उसने अभी तक अपना टेस्ट नहीं दिया है। इट मीन्स इट विल बी ए नेगेटिव सेंटेंस। सो ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड, येट आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज़ हैव आएगा जहाँ पे येट आएगा, लेकिन इसके साथ नोट ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम नोट इसके साथ में आएगा। इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस के साथ में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में। ऐसी एवर, आई हैव नेवर सीन, आई हैव एवर सीन, मैंने आज तक नहीं देखा इतना प्यारा दृश्य। आई हैव एवर सीन दिस सच अ ब्यूटीफुल व्यू, आई हैव नेवर सीन ताजमहल, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा। तो जो भी सेंटेंस ऑलरेडी, येट, जस्ट, एवर, सिंस, इनसे स्टार्ट हो रहा है, इन बिटवीन ये वर्ड आ रहे हैं, वहाँ पे एक सेंस होगी कि कोई भी काम ऑलरेडी पूरा हो चुका होगा, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मीन्स दैट फॉर्मेशन इज सपोज्ड टू बी यूज्ड।
अब देखिए ये काम कहाँ से होता है या ये इसकी सेंस क्या होती है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोई भी काम या तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है रिसेंटली प्रेजेंट के अंदर, या अनफिनिश्ड है। नेगेटिव में अगर बात करें, अभी वो पूरा नहीं हुआ बट इट इज़ अबाउट टू बी, वो पूरा होने वाला है। जैसे कि आई हैव ऑलमोस्ट डन माई असाइनमेंट, मेरी लगभग असाइनमेंट पूरी हो चुकी है, मतलब वो काम पूरा होने वाला है। तो ट्रिक क्या रहेगी इसकी, यूज फॉर लाइफ एक्सपीरियंसेस रिसेंट इवेंट्स अनफिनिश्ड टाइम। एक तो रिसेंट में कोई काम हुआ हो, एक कोई भी ऐसा इवेंट या टाइम जो अभी पूरा नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैवंट डन माई होमवर्क येट, मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं करा है। आई होप इट्स क्लियर। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट में लिख सकते हैं, एंड डेफिनेटली आई विल टेक योर क्वेरीज। नाउ सी इट्स एग्जाम्पल्स वी हैव डन। देखिए एग्जाम्पल्स मैं आपको साथ के साथ करवा रहा हूँ, एंड आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इन बिटवीन आप भी कुछ अपने फॉर्मेशंस बता सकते हैं, या डेली स्पोकन में यू हैव टू यूज़ दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। आप हैज़ हैव को थोड़ा सा मैक्सिमाइज करिए यूज़ करना। और मेरे लिए तो लाइक इन माई स्पोकन जर्नी आई हैव सीन present perfect sentence has been a predominant part that I have started speaking, because मैंने has and have का बिल्कुल ample of use करा, बहुत ज़्यादा excessive use करा है, and then I felt a confidence that you are doing well and I think you can speak well। तो has and have को आप अपना as a practice as a example अपने daily routine में बोलते हुए चलिए, and जहाँ पे भी आपको लगे कि has and have का यूज हो सकता है, you have to use that। okay, then see this worksheet। अगेन हम वर्कशीट पे हैं, एंड आप बताएं कि आपका स्कोर कितना निकल के, एंड हाउ मेनी सेंटेंसेस यू आर एबल टू आइडेंटिफाई विद इन अ फ्यू सेकेंड। मैंने आपको बताया था इन द बिगिनिंग कि कुछ ऐसे वर्ड, ऐसी ट्रिक्स आप होंगी आपके सामने कि विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द सेम टेंस ऑन द स्पॉट, और आपको देखते ही समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, दे डैश हैज़ हैव ऑलरेडी ईटन लंच। वो ऑलरेडी कीवर्ड मिल गया हमें। ऑलरेडी मीन्स कोई भी काम ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या रहेगा, दे। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ आई यू वी दे, और प्लूरल के साथ में हैव रखना है। हैज़ डज वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, ही शी इट, वहाँ पे हमने हैज़ रखना है। तो दे हैव डन देयर ब्रेकफास्ट ऑलरेडी। देन शी डैश हैज़ नॉट कॉल्ड मी येट, येट आ गया, ऑलरेडी आ गया, उसने मुझे अभी तक कॉल नहीं करा है। नेगेटिव में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हैव आएगा। अब शी है, शी के साथ हमेशा आता है हैज़, क्योंकि शी इज सिंगुलर। शी हैज़ नॉट कॉल्ड मी येट, उसने मुझे अभी तक कोई भी फ़ोन कॉल नहीं करा है, बड़ी बेवफा है, अभी तक फ़ोन नहीं करा। ओके, नाउ सी थर्ड, हैव यू एवर डैश बी बीन टू मुंबई। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, इट्स अ ट्रिकी बट आई विल लेट यू नो। हैव यू एवर, एवर मैंने बताया था एवर नेवर, वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है जो आपको कंफ्यूज कर देंगे, बी एंड बीन। इसको एक बार देख लेते हैं, बट आई एम हेयर विद यू, एंड मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। देखिए मेन वर्ब होती है बी। बी इज द फाउंडेशन वर्ब ऑफ जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब हो, उनकी एक जगत जननी हम बोल सकते हैं। जैसे कि बी से बन सकता है एम आर, वॉज वर, बी वॉज बीन, वॉज एंड बीन, बी वॉज बीन, यानी बी इज द फर्स्ट, वॉज इज द सेकंड, एंड बीन इज द थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म आपको पता है, सब्जेक्ट आपको पता है, टेंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें कीवर्ड मिला था। वेयर इज द कीवर्ड, एवर। एवर इज द कीवर्ड। एवर पता है तो पता है कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। हैव यू, यू है तो, एंड देन थर्ड फॉर्म हैव यू एवर, हैव ऑलरेडी लगा के दे रखा है, वी जस्ट हैव टू पुट थर्ड फॉर्म। हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या तुम कभी मुंबई गए हो? इट्स अ क्वेश्चन मार्क स्टार्टिंग फ्रॉम हैव, क्या कभी भी तुम मुंबई रह चुके हो, या मुंबई रहे हो, या मुंबई कभी गए हो? देन द नेक्स्ट वन, आई थिंक इट्स क्लियर, आई डैश हैज हैव जस्ट अराइव्ड होम। अगेन कीवर्ड देखिए, ऑलरेडी, ऑलमोस्ट, हैव, जस्ट, नाउ, दीज वर्ड्स आर गिविंग इंडिकेशन, ये आपको संकेत दे रहे चिल्ला चिल्ला के कि हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में आते हैं। अब फिर दोबारा से जस्ट दे दिया, मीन्स कोई भी काम रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। कैसे, आई हैव जस्ट अराइव्ड होम, मैं अभी अभी अपने घर आया हूँ। आई के साथ हैव आएगा, दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। आई यू वी दे के साथ हैव आएगा, ही शी इट के साथ हैज आएगा, ये आप रटते चलो। देन द लास्ट वर्ड सेंटेंस, ही डैश हैज हैव वर्कड हेयर सिंस 2019, सिंस आ गया कि उसने 2019 से यहाँ पे काम करा है, और काम कर चुकी है, तो इट विल बी ही हैज़।
he has worked here since 2019. I hope it's clear. आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? वर्कशीट में आपके कितने मार्क्स आए हैं 5 में से? जस्ट डू लेट मी नो, तो आई विल बी एबल टू इवेल्युएटिंग कि आपको कितना समझ आ रहा है इस क्लास से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पोज। तो चलिए हमारा नेक्स्ट पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और ये प्रेजेंट की कड़ी में लास्ट पार्ट है। इसके बाद वी विल बी डन विद आवर फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस। ओके, सो नाउ सी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट में है, परफेक्ट भी है एंड कॉन्टिन्यूस में भी है। मीन्स अब तक हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट। अब तीनों को वी हैव टू कंपाइल, इफ वी हैव टू कंसिस्ट ऑल दीज 3 टेंसेज, तो क्या निकल के आएगा हमारा? वो हमारा एक्सट्रैक्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कोई भी काम प्रेजेंट में है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, एंड परफेक्ट पूरा नहीं हुआ है बट इट्स स्टिल गोइंग ऑन। काफ़ी टाइम से चल रहा है तो परफेक्ट तो अपने आप ही हो गया कि कोई चीज़ लंबी टाइम से चल रही है तो हम समझते ये परफेक्ट है, ये सही चलेगी। एंड देन वो कंटिन्यूसली है, इट मीन्स वो कंप्लीट नहीं है, इट्स इन प्रोसेस, वो प्रोसेस में है। इसको देख लेते हैं। सो बेसिकली वही सेम फॉर्मेशन, एक सेम पैटर्न पे हम इसको कवर करेंगे। कुछ कीवर्ड्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा एंड ये सबसे ईजी होता है। आई थिंक इट्स इज़ द मोस्ट ईजी एंड द मोस्ट ईजी टेंस टू आइडेंटिफाई। इसको आइडेंटिफाई करना सिर्फ 2 वर्ड होंगे, उनसे हम ईजी इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो नाउ सी इसका फॉर्मेशन क्या रहेगा। इसका फॉर्मेशन थोड़ा सा आपको हैवी लगेगा, जिससे आपको लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट डोंट वरी, जस्ट लुक एट दिस, बी अंडरस्टूड, आपको समझ आएगा फॉर श्योर। इसका जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा लेंथीएस्ट है, जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में आपको लिखता हूँ, उसके पैटर्न पे हम इसको कवर करेंगे। आई हैव बीन लिविंग हियर, आई हैव बीन लिविंग हियर for 10 years. I have been living here for 10 years. Now see, first of all the subject and then has been or have been. After in this formation क्या रखना है आपने? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, जैसे I have taken, I has or have been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड देन ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन आपने फॉलो करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। फॉर एग्जांपल, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 minutes, मैं आपके लिए पिछले 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ। इट मीन्स अगर मैंने सेंटेंस लिखा आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years, यहाँ क्या सेंस काम करेगी? यहाँ पे कैसे आप दिमाग में एक कंसेप्ट सेट करोगे कि इट्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसके लिए आपने ये नोटिस करना है कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ पिछले 10 साल से, मतलब मैंने पिछले 10 साल पहले यहाँ पे रहना शुरू करा था। ये आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 3 years, मैं आपको 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने लगभग 3 साल पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था, लेकिन पढ़ाना अभी तक जारी है, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। मीन्स कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था, इट मीन्स वो परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूस अभी तक चल रहा है, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, इट्स स्टिल इन द प्रोग्रेस, तो उसको हम ले सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी में। ठीक है, इसकी आइडेंटिफाइंग हमारे ऐसे क्वेश्चन मार्क कैसे बनेगा, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव सिंपल नोट से, आई हैव नॉट बीन लिविंग हियर, मैं आपको पिछले 3 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई हैव जस्ट स्टार्टेड टू टीचिंग यू। अब देखिए तो इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एक आइडियल मैच देखना हो तो एक उसका नेगेटिव बना दो। फॉर एग्जाम्पल आप मैं बोल दूँ कि आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 3 years, मैं आपको 3 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, और इसका आंसर क्या होगा? आई हैव जस्ट स्टार्टेड टू टीचिंग यू, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो आई हैव जस्ट स्टार्टेड, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सारे सेंटेंस, सारे टेंसेज आपस में इंटर कनेक्ट करते हैं। आपको एक ओपन माइंड से इनको समझने की, प्रैक्टिस करने की नीड है, और इसके बाद जो आपके लिए बोनस पॉइंट में आपको प्रैक्टिस मिलने वाली है, उसके बाद आप जान पाएंगे कि कितना ईजी है सेंटेंसेस को कवर करना, क्योंकि प्रैक्टिस इज मस्ट। अब बात करते हैं इसका नेगेटिव सिंपल नोट से बनाएंगे। हैव नोट, हैज़ नोट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नोट बीन लिविंग हेयर फॉर 3 years, मैं पिछले 3 साल से या 10 साल से यहाँ पे नहीं रह रहा हूँ। और क्वेश्चन मार्क कैसे बनाएंगे? सिंपली जस्ट पुट हैज़ और हैव इन फ्रंट ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल, हैव आई बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years, इज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश हो रही है? इट हैज़ बीन रेनिंग। पिछले 10 साल से
तुम यहीं पे काम कर रहे हो. Have you been working here for 10 years? Have you been working here for 10 years? Like you can take a lot of example which denotes, जो बताते हैं कि ये present perfect continuous tense है. अब इनको identify कैसे करना है? Let's see that. Since and for, बस इन दो पे आप ध्यान रखिए. Since and for. These two sentences, these two words are enough to make you recall, to make you understand about प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. अब इनमें डिफरेंस क्या है? देखो बेसिकली जितने भी सेंटेंसेस आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, उसमें सिंस और फोर का एक प्रीडोमिनेंट पार्ट रहता है. आई हैव बीन लिविंग हियर, मैंने आपको बताया. इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो कहीं पे सिंस आता है, कहीं पे फोर आता है. अब इसका डिफरेंस क्या है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे. सी, सिंस एंड फोर. अब इसके लिए आपने क्या करना है? इसके लिए आपने दिमाग में एक चीज ध्यान रखनी है, दैट इज, तो चलिए देख लेते हैं. अब सिंस एंड फोर का डिफरेंस क्या है बेसिकली वो हमने नोटिस करना है. सिंस एंड फोर, एक सेंटेंस मैं आपको बोलता हूँ, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर, एंड द सेकेंड सेंटेंस इज इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए इसको थोड़ा सा. हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, रेनिंग सिंस morning. And the second sentence is I have been teaching you. अब दोनों में टाइम की बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, मॉर्निंग आ गया सिंस में, और यहाँ पे आ गया 10 ईयर्स. शी इज क्राइंग सिंस इवनिंग, शी इज वर्किंग हेयर फॉर 2 years, 2 hours. अब एक चीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि जब सिंस एंड फोर का हम यूज़ कर रहे हैं, बेसिक डिफरेंस क्या है? सिंस आता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मीन्स हमें टाइम दिया गया है. लाइक इसमें मैंने टाइम बता दिया कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है. अब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कि सुबह 4 बजे से हो रही है, 2 घंटे से हो रही है, सुबह के कितने बजे से हो रही है, बट ये आइडेंटिफाई है कि पॉइंट ऑफ टाइम, समय का एक बिंदु, एक पॉइंट ऑफ टाइम हमें दिया गया है, दैट इज गिवन. तो वहाँ पे हम सिंस यूज़ कर रहे हैं, मीन्स वी आर नॉट प्रिटी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट टाइमिंग. हमें पॉइंट ऑफ टाइम पता, बट एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हमें गिवन नहीं है, हमें नहीं पता. बट जब फोर की हम बात कर रहे हैं तो हम एग्जैक्ट ड्यूरेशन की बात करें, एग्जैक्ट नंबर की बात करें. फॉर एग्जांपल फॉर 10 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 2 hours, फॉर 2 weeks. तो जहाँ पे एग्जैक्ट नंबर आता है, एग्जैक्ट टाइम आता है, एग्जैक्ट ड्यूरेशन आता है, वी विल बी यूजिंग देयर फोर. एंड जहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया होता है, सिर्फ मॉर्निंग, इवनिंग, इस टाइप से आपको पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, वहाँ पे सिंस आएगा. ऐसी जो डेट्स होती हैं, सिंस 2019, सिंस 2012, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं. आई होप इट्स क्लियर. तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है. इसकी इंटेरोगेशन, नेगेशन मैंने आपको बता दिया है. सो नाउ से इसके जो आइडेंटिफाइंग कीवर्ड्स हमारे हैं सिंस एंड फोर, ये आपने ध्यान में रखना है. जहाँ पे सिंस एंड फोर होगा वहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ होगा. अभी डिपेंड्स करता हूँ द सिचुएशन एंड द टाइप ऑफ टेंस. अब इसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट में पास से कनेक्ट करके भी कर लेंगे. अब देख लीजिए इसकी प्रैक्टिस. Examples I have told you already, a lot of examples I have given to you. Now see, this is the worksheet and tell me how many sentences you have corrected. Just look at the sentences. First of all अच्छे से read करना उनको, and then you have to answer in comment section. Fine? I hope it's you have done. You have thinking about the same thing. Now see, the first sentence. Okay, let me target the first sentence. I dash have been learning English for 3 years. मैं पिछले 3 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ. एंड आई हैव, देन हैव विल बी राइट आंसर. आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 years. मैं पिछले 3 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ, मतलब मैंने सीखना स्टार्ट किया था 3 साल पहले, बट अभी तक सीखने का प्रोसेस कंप्लीट नहीं. सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल लेटली. हैव नॉट बीन, दे हैज गिवन, तो इट विल बी दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल लेटली. The third sentence is how long have you been waiting. तुम कितनी देर से वेट कर रहे हो. How long it has been that you are waiting. तो how long, you is there, it will be have. You के साथ have आएगा. I think आपने ये करेक्ट ही फील करा होगा. How long have you been waiting. तुम कितनी देर से इंतजार कर रहे हो. And the fourth sentence is she dash have been teaching since 2015. वो 2015 से पढ़ा रही है. मैंने बताया था सिंस आता है एग्जैक्ट सिंपल पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, एंड
एनी ईयर, कोई भी साल अगर वहाँ पे गिवन है तो इट विल बी सिंस. अब शी है, शी के साथ हैज आएगा, शी हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2015. Then the last sentence, he dash has have been reading that book already all day. वह पूरे दिन से किताब पढ़ रही है, मतलब उसने पढ़ना स्टार्ट किया था काफी टाइम पहले, पूरे दिन से पढ़ ही जा रही है. तो he is a singular object subject, singular के साथ has, he has been reading that book all the day. I hope it's clear. तो ये जो प्रैक्टिस है बेसिकली आपको हेल्प कर रही है टू चेक योर प्रोग्रेस, दैट हाउ मच यू हैव ग्रेस्प द कंसेप्ट, कितना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया इन योर माइंड. चलिए आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट पार्ट इज पास्ट टेंस. अब हम बात करेंगे पास्ट की. कुछ एग्जांपल्स दिमाग में सोचिए जब आप पास्ट के बारे में सोचते हो. मैं कल दिल्ली गया था, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, कल मेरी बुआ आई थी. तो लाइक व्हेन यू थिंक सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस, दे ऑल कम्स फ्रॉम पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस की हम बात करेंगे. अब इसमें देख लेते हैं. एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई सॉ अ हॉरिबल ड्रीम लास्ट नाइट. मैंने कल रात एक भयानक सपना देखा. भयानक सपना लाइक एक, यहाँ पे मैं फिस्ट ऑफ लिस के जैसा एक बहुत ही बुरा सा कैरेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, एज यू कैन सी. अब नाउ यू कैन सी, ऐसा शैतान आपको सपने में दिख जाए तो हाउ वुड यू फील? यू फील सो हॉरिफाइंग. तो आई सो ए हॉरिबल ड्रीम लास्ट नाइट, मैंने कल एक बहुत ही बुरा भयानक सपना देखा. तो लास्ट नाइट कल रात को देखा, आई हैव यूज्ड सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म. इसको कंफ्यूज नहीं होना, प्रॉपर फॉर्मेट है. आइडेंटिफाइंग वर्ड्स हमारे पास में, पास्ट टेंस बिल्कुल इजीली विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपको क्लियर हो जाएगा. तो देखिए इसका फॉर्मेशन मैंने लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा वर्ब का, इसका पास्ट टेंस का फॉर्मेशन रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा. यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इज द प्रीडोमिनेंट पार्ट. इसका सबसे प्रमुख जो बात ध्यान देने योग्य है वो ये है कि इसमें सिंपल पास्ट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा. अब नेगेटिव किससे बनाते हैं, ये बात हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी. इफ यू डू रिमेंबर, डू, डज एंड डिड, कि डिड का यूज सिर्फ पास्ट में नेगेशन के लिए या एम्फेसिस के लिए या क्वेश्चन पूछने के लिए होता है. तो इसमें हर जगह पास्ट में सिंपल डिड नॉट यूज करेंगे, वी विल यूज डिड नॉट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी अगर वो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है तो. फॉर एग्जांपल, आई सो अ हॉरिबल ड्रीम लास्ट नाइट, आई डिड नॉट सी, सो का सी हो जाएगा बिकॉज ऑलरेडी सेकंड फॉर्म डिड में कवर हो गई है. डू डिड डन, डन. तो बेसिकली ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपने ध्यान में यही रखना है कि जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट से बनाएंगे, और उसके बाद अगर सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म है इट विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. आई होप इट्स क्लियर. देन सी, क्वेश्चन मार्क कैसे बनाएंगे तो आपको पता ही है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था. आई थिंक आप रिलेट कर रहे होंगे अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर और अब तक कॉन्स्टेंटली विदाउट स्किपिंग देखा है तो यू विल बी एबल टू रिकॉल कि डिड को मैंने स्टार्टिंग बताया था कि पास्ट में क्वेश्चन के लिए, डिड यू गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट गए थे? डिड यू स्लीप लास्ट नाइट, क्या कल रात तुम सोए थे? डिड यू गिव मी एनी गिफ्ट लास्ट बर्थडे, क्या तुमने मेरे लास्ट बर्थडे को गिफ्ट दिया था? इस टाइप की जो सेंटेंसेज है उनमें क्वेश्चन मार्क इंटरोगेशन डिड से आता है. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ सी, सिग्नल वर्ड्स आइडेंटिफाई कैसे करें कि यहाँ पे पास्ट टेंस है. यस्टरडे, बीता हुआ कल, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, अगो एंड लास्ट कोई भी पास्ट का ईयर. अब एक एक सेंटेंस बना लेंगे. बाय द वे आई विल गिव द प्रैक्टिस एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. कोई भी एक्शन जो ऑलरेडी पास्ट में पूरा हो चुका है. अब एक सेंटेंस बनाते हैं. यस्टरडे, आई वेंट टू शिमला यस्टरडे, मैं कल शिमला गया था. नेक्स्ट, लास्ट वीक, आई हैव सबमिटेड माई टास्क यस्टरडे टू माई असिस्टेंट, मैंने अपने असिस्टेंट को अपने सारे टास्क सबमिट कर दिए. अगो, I got an opportunity I got an opportunity 2 years ago. 2 साल पहले मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी बट आई डिनाइड, मैंने डिनाइड कर दिया. और एक और बना लेते हैं अगो से. आई लेफ्ट दिस टाउन 2 years ago, मैंने इस टाउन को 2 साल पहले छोड़ दिया था. तो लीव का लेफ्ट हो जाएगा, इट विल बी लेफ्ट. एंड देन 2000 आई वॉज बोर्न इन 2001, ये मेरा एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा. आई वॉज बोर्न इन 2001, मैं 2001 में पैदा हुआ था. तो बेसिकली दीज आर द आइडेंटिफाइंग वर्ड्स, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, अगो, एनी पास्ट ईयर दैट डिनोट्स
एनी पर्टिकुलर सेंटेंस इज फ्रॉम पास्ट टेंस, कोई भी जो आपको सेंटेंस दिया गया है और यहाँ पे ये आपको कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं, देन बी अंडरस्टूड वो सिंपल पास्ट टेंस होगा। आपको पता है ही पास्ट का कि कोई भी एक्शन ऑलरेडी पूरा हो चुका है, इट्स पास्ट टेंस। नाउ सी इट्स एक्सरसाइज एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आप इसको फिल कीजिए एंड आई एम जस्ट वॉचिंग यू हाउ मैनी यू विल करेक्ट, हाउ मैनी विल यू गेट द राइट आंसर्स। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट। जस्ट मैच योर स्कोर विद यू योर एफर्ट्स एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कितने करेक्ट कर पा रहे हो, आप कितने उत्तर सही दे पा रहे हो। वी विजिटेड द ताजमहल लास्ट मंथ, हम पिछले महीने ताजमहल घूमने गए थे या देखने गए थे। लास्ट मंथ आइडेंटिफाइड, इट विल बी सिंपल पास्ट टेंस द वर्ब की सेकंड फॉर्म, द विजिटेड विल बी करेक्ट आंसर। सेकंड सेंटेंस इज ई डिड नॉट एंड डिड गो टू स्कूल यस्टरडे, वो कल स्कूल नहीं गया था, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव विल बी फ्रॉम डिड नॉट, he did not go to school yesterday. They played football last Sunday, उन्होंने लास्ट संडे फुटबॉल खेला था, they played वर्ब की सेकंड फॉर्म। फोर्थ, डैश डिड डू she likes the gift, क्या उसको गिफ्ट पसंद आए थे, did she like the gift, क्या उसको गिफ्ट अच्छे लगे थे, did। I meet him 2 years ago, मैं इसको 2 साल पहले मिला था, I met वर्ब की सेकंड फॉर्म, meet met। I hope it's clear and मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि you guys probably got 5 out of 5. It was very easy and like very easy to identify keywords are there and simply have to use verb की second form. And मुझे लग रहा होगा कि ये देखने के बाद कुछ परसेंट आपको कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो रहा होगा, आई कैन डू, मैं कर पा रहा हूँ। एंड जस्ट सी इट्स योर फर्स्ट टाइम विद मी दैट यू आर रिवाइजिंग। अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो नो डाउट आपका रिविजन हो रहा है एंड यू विल गेट अ क्लियर इमेज, a clear timeline, a clear concept of tenses in your mind. So see, now comes to the second part of past tense. It's past continuous, something that was in past लेकिन continuous था, कोई भी काम जो past में चल रहा था। For example, अब मेरा ड्राइंग करने का मन हो रहा था, आई एम गोना विजुअलाइज समथिंग फॉर यू। ओके, कल बारिश हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर जस्ट हैविंग अ ड्रीम, आपके दिमाग में एक ड्रीम चल रहा है, आपके दिमाग में एक ड्रीम है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्लीपिंग एंड यू आर हैविंग अ ड्रीम। और ड्रीम क्या है, आई विल शो यू। द ड्रीम इज, फॉर एग्जाम्पल, यू आर जस्ट स्लीपिंग इन अ बेड एंड यू आर ड्रीमिंग कि सम celestial bodies आर फॉलिंग, कुछ आसमान से कुछ बड़े बड़े पहाड़ पत्थर एंड एवरीथिंग इज फॉलिंग डाउन, अर्थ पे गिर रहा है एंड हर तरफ होलोकॉस्ट, महाध्वंस बचा हुआ है एंड यू आर इन द ड्रीम एंड यू आर टेंस्ड एंड यू आर क्राइंग इन द ड्रीम, आप सपने में रो रहे हो। तो ये दिमाग में क्या हो रहा था। अब आप ये उठोगे एंड जब ये पूरी सिचुएशन डिस्क्राइब करोगे, फॉर एग्जाम्पल टू मी, कि एनी यू नो इन माई ड्रीम द सेलेस्टियल बॉडीज वर फॉलिंग फ्रॉम, कि बॉडीज गिर रही थी, सेलेस्टियल बॉडीज गिर रही थी, कि आई वॉज क्राइंग इन द ड्रीम, मैं सपने में रो रहा था। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, व्हाट आई एम यूजिंग, आई वॉज क्राइंग, मैं रो रहा था, आई वॉज, दे वर क्राइंग, दे वर फॉलिंग, वो गिर रहे थे। तो एक चीज़ तो आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। लेट्स गो दिस, जो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है, इट विल बी स्टार्टिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, वॉज वर प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द सेलेस्टियल बॉडीज वर फॉलिंग लास्ट नाइट, कल रात मेरे सपने में कुछ खगोलीय पिंड आसमान से गिर रहे थे। इफ आई हैव टू गो टू हिंदी वर्जन, एंड देन सेकंड सेंटेंस, आई वॉज क्राइंग ऑन दैट टाइम, आई वॉज क्राइंग ऑन दैट टाइम, आई वॉज क्राइंग। अब देखिए, जो पास्ट का आप कोई भी सीन डिस्क्राइब करते हो, कोई भी एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करते हो, तो हम बोलते हैं ना कि आप क्या करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोना सिंप्लीफाई फॉर यू, मैं आपको बोल दूँ कि ओके, डिस्क्राइब हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट नाइट, आपने अपनी आखिरी रात कैसे बिताई इन अ पिकनिक, एट द पिकनिक। तो आप डिस्क्राइब करते हो कि आई स्पेंड, वहीं पे गलती होगी। वाई आर यू यूजिंग स्पेंड, अगर कोई चीज़ जो पास्ट में थी, यूज सेकंड फॉर्म और ing, और इधर आई वॉज वर प्लस ing। आई स्पेंट माई लास्ट नाइट विद ए लॉट ऑफ एडवेंचर, मैंने बहुत ज़्यादा एडवेंचर के साथ बिताई। आई वॉज ट्रेवलिंग टू उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड को ट्रैवल कर रहा था। तो आई वॉज, आई स्पेंट, आई गेव, आई स्लेप्ट, यू विल बी यूजिंग ओनली सेकंड फॉर्म और इधर पास्ट फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर प्लस ing, पास्ट के किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। तो जैसे मैंने लिखा है, द सेलेस्टियल बॉडीज वर फॉलिंग लास्ट नाइट एंड आई वॉज क्राइंग ऑन दैट टाइम, उस टाइम पे रो रहा था। देन आई वोक अप, मैं उठा,
आई कोल्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ को फोन करा, कोल्ड, कोल्ड की सेकंड फॉर्म कोल्ड, एवरीथिंग विल बी इन द पास्ट टेंस, ओके। एंड देन क्वेश्चन मार्क हम कैसे क्रिएट करेंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नोट, आई वॉज नॉट क्राइंग, मैं नहीं रो रहा था। सेलेस्टियल बॉडीज वर नॉट फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कोई सेलेस्टियल बॉडीज नहीं गिर रही थी। एंड देन नेगेटिव बनाएंगे हम नोट से। क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, अब जो भी हेल्पिंग वर्ब दैट वी आर यूजिंग, जो भी हेल्पिंग वर्ब हम इन बिटवीन यूज कर रहे हैं, जैसे वर को आगे ले आओ, वर सेलेस्टियल बॉडीज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, क्या आसमान से खगोलीय पिंड गिर रहे थे। ऐसे ही आई वॉज क्राइंग, वॉज आई क्राइंग, क्या मैं रो रहा था, वॉज आई क्राइंग, क्या मैं रो रहा था। वर यू नॉट क्राइंग, क्या तुम रो नहीं रहे थे, वर यू नॉट क्राइंग। तो बेसिकली आप हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ एंड द नेगेशन क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेशन विल बी मेड ऑलरेडी। नाउ आइडेंटिफाइंग, हाउ टू आइडेंटिफाई, while, when, at that time. For example, when you were writing assignment, why I was going to market, जब तुम अपने असाइनमेंट लिख रहे थे, while, जबकि मैं उस टाइम पे मार्केट जा रहा था। when I came out it started raining, जब मैं बाहर आया बारिश शुरू हो गई थी। when I came out at that time, when you saw me, जब तुमने मुझे देखा, I cried, I was crying at that time, मैं उस समय रो रहा था। For example, I'm gonna write for you, when you saw me I was crying, मैं रो रहा था। तो एक पार्ट हमारा सिंपल पास्ट में कवर हुआ और दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। आई होप इट्स क्लियर। तो ये हमारे आइडेंटिफाइंग वर्ड्स है जिनको देखते ही आपके दिमाग में एक इमेज आ जानी चाहिए कि इट विल बी इन द पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसके अलावा एक बिल्कुल लॉजिकल फैक्चुअल बात मैं कर रहा हूँ, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस सीट के साथ में, उतनी ही क्लैरिटी, एक कैंडिड परसेप्शन, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी आएगी। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की नीड है एंड एक मेंटोर की नीड है जो आपको करेक्ट करे एंड हु कैन टेल यू द करेक्ट आंसर्स। उसके लिए भी एक बोनस, एक उसके लिए एक सरप्राइज है दैट आई विल रिवील एट द लास्ट। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स वी हैव सीन, now let's come to the exercise. This is the most important part and most interesting part also to check our progress कि हमें कितना समझ में आ रहा, how much we are getting of the same content that is being taught by me to you. Now see the first sentence, he were watching TV when I arrived. अब देखिए एक पार्ट इसका है when I arrived, जब मैं पहुंचा था, एक सिंपल पास्ट में है, तो मोस्ट प्रोबेबली दूसरा पार्ट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए, परफेक्ट में होना चाहिए, बट यहाँ पे आईएनजी है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। ही वॉज वॉचिंग, वो देख रहा था टीवी व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा वो टीवी देख रहा था, तो वॉज विल बी करेक्ट आंसर। वी डैश वॉज वर नॉट स्लीपिंग एट दैट टाइम, हम उस समय पर नहीं सो रहे थे। वॉज वर है, इट मीन्स ऑब्वियसली इट विल बी इन पास्ट टाइम। एट दैट टाइम तो ये पास्ट की बात हो रही है। दिस आता है प्रेजेंट में, दैट आता है दूर समथिंग दैट हैज बीन पास्ट, दैट है तो ऑब्वियसली बात तो पास्ट को इंडिकेट करेगा। तो एट दैट टाइम, उस समय हम नहीं सो रहे थे। अब बहुत सारे लोग नहीं सो रहे थे, तो आप बताओ क्या होगा, वो जो एंड वर प्लूरल के लिए, एग्जैक्टली इट विल बी वर। वी वर नॉट स्लीपिंग एट दैट टाइम, हम उस समय पर नहीं सो रहे थे। नाउ सी, व्हाट डैश वॉज वर यू डूइंग एट 8 PM, तुम 8 बजे क्या कर रहे थे। When you ask in a kind of skepticism, एक doubtful, कि तुम 9 बजे वहाँ क्या कर रहे थे, what were you doing at 9 PM there, तुम वहाँ क्या कर रहे थे। तो I think you got the answer. What, अब the subject is you, what were you are, what were, basically are, were, they have been used with you only. So what were you doing at 8 PM, तुम 8 बजे क्या कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेशन। शी डैश वॉज वर राइटिंग अ लेटर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू हो गई थी उसने अपना पत्र लिखना शुरू कर दिया था। तो सॉरी, शी वॉज राइटिंग, वह अपना पत्र लिख रही थी जब बारिश शुरू हुई, वह अपना पत्र लिख रही थी। शी वॉज राइटिंग, शी इज द सब्जेक्ट, देन वॉज विल बी देयर। अब यहाँ पे ऑलरेडी पास्ट है तो सेकंड पार्ट विल बी पास्ट कॉन्टिन्यूस। एक तरफ सिंपल पास्ट है, दूसरे में जैसे कि जब बारिश शुरू हुई थी वह अपना पत्र लिख रही थी, उस समय वह अपना पत्र लिख रही थी। शी वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। द लास्ट सेंटेंस इज दे वर स्टडिंग फॉर द एग्जाम, वो पढ़ रहे थे एग्जाम के लिए। दे वर, क्योंकि इट्स प्लूरल, दे वर स्टडिंग फॉर द एग्जाम। आई होप इट्स क्लियर, आपको समझ आया होगा एंड आई होप अगेन यू हैव स्कोर्ड 5 आउट ऑफ 5। इन केस अगर आप
किस सेंटेंस में कंफ्यूज आपको नहीं आया, बट बी अंडरस्टूड, बी मेच्योर, कोई इशू नहीं है, वी आर जस्ट लर्निंग। एंड व्हेन यू विल सी दिस वीडियो अगेन एंड अगेन एंड डू प्रैक्टिस, बेसिकली जो हम प्रैक्टिस करेंगे उस प्रैक्टिस सेट के अंदर यू विल बी वेरी वेरी क्लियर। एक टेंस के ऊपर आपको कम से कम भी 100, 150 या मोर देन 200 एक्सरसाइज मिल जाएंगे। यू विल बी एबल टू इवेल्युएट, आप खुद को मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपको कितना आता। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम हमारा पास्ट का लास्ट फॉर्मेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम्स के अंदर भी, एंड इट हेल्प्स यू टू डिस्क्राइब एनी सिचुएशन विद अ गुड फॉर्मेशन। जब आप बोलते हो एक अच्छे फॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट। अब देखिए पास्ट एंड परफेक्ट, पास्ट एंड परफेक्ट, पास्ट एंड परफेक्ट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पहले। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर शी केम, मतलब पास्ट के अंदर कोई काम ऑलरेडी पूरा हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड टू द स्टेशन, जब मैं पहुंचा था, रीच्ड सेकंड फॉर्म। अब देखो इसको आइडेंटिफाई करने की इतनी इजी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सेंटेंस, इस टाइप का सेंटेंस तो कभी गलत होने ही नहीं वाला। इसमें आपके लिए 2 ट्रिक्स रहेंगी जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इट्स फ्रॉम पास्ट परफेक्ट टेंस, और बेसिकली मैंने इसी फॉर्मूला से इसको आइडेंटिफाई करना सीखा था। तो पहले सेंटेंसेस को आप देख लीजिए। अब इसमें आप क्या देख पा रहे हो, पहले सब्जेक्ट आ रहा है, देन हैड। देखिए हैड कन्फर्म, इसमें हैज का कोई चक्कर नहीं है, जो परफेक्ट है उसमें हैड आएगा किसी भी सब्जेक्ट के साथ। आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड, टीचर्स हैड, प्लूरल हैड, लाइक वट एवर, हैड विल बी देयर, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज अ सिंपल फॉर्मेशन। अभी एक बार आप देख लीजिए। अभी आप देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट विल बी पास्ट परफेक्ट, यानी कि कोई भी काम पास्ट में पूरा हो चुका था। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था आपको, अगेन आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। एक आप सेंटेंस उठाइए कि कल आप सो चुके थे जब आपका भाई आया था। व्हेन माई ब्रदर केम आई स्लेप्ट, आई हैड स्लेप्ट, आई हैड स्लेप्ट बिफोर माई ब्रदर केम, मेरे भाई के आने से पहले ही मैं सो चुका था। आई हैड लेफ्ट माई हाउस बिफोर माई मदर स्कॉल्डेड, मेरी माँ के डांटने से पहले ही मैं घर छोड़ चुका था। मतलब माँ के डांटने से पहले आप घर छोड़ चुके थे, कोई भी काम आप पास्ट में ही पूरा कर चुके थे, तभी तो ये पास्ट परफेक्ट है, यानी कि कोई भी काम जो पास्ट में पूरा हुआ है। अब देखिए नेगेटिव हैड नॉट से बनाएंगे। द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड टू द स्टेशन, मेरे जाने से पहले ही ट्रेन नहीं जा चुकी थी, नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको पता है इंटेरोगेशन में हमेशा हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ। हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई केम टू द स्टेशन, क्या मेरे स्टेशन आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, हैड को आगे ले आइए। सिंपल एक हैड ही इसमें हेल्पिंग वर्ब है, यू जस्ट हैव टू कीप हैड इन द फ्रंट एंड आपका इंटेरोगेशन क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। अब सिग्नल वर्ड्स के क्या क्या रहेंगे, इनसे आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। पहले 1-2 सेंटेंस लिखूंगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। अब देखिए यहाँ पे 2 है। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, लाइक यू हैव टू फिल, हाउ वुड यू फिल। अब आपको यहाँ पे कॉमन सेंस और अपनी लॉजिक दोनों का यूज करना है, अपनी सेंसेस का यूज करना है। अब देखो बिफोर द डॉक्टर केम, एक तो हमारा आइडेंटिफाइंग वर्ड है कि बिफोर, कि कोई भी इवेंट होने से पहले कोई काम हो चुका था, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले ही काम तमाम हो चुका है। द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड। अब एक चीज याद रखनी है आपने, एक तो बिफोर है, बिफोर है तो आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, ओके। एंड सेकंड चीज, अगर यहाँ पे केम है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड पार्ट में ऑटोमेटिकली हैड प्लस V3 आता है, हैड प्लस V3। अब दोनों में से कोई ट्रिक लगा लो, बट समटाइम्स इस फॉर्मेशन को मैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में भी ऐसा होता है कि एक पार्ट में सेकंड फॉर्म होती है, दूसरे में ING आ जाता है, ये कभी कभार काम करेगा, बट बिफोर इज लाइक परमानेंट, जहाँ पे बिफोर हो। अब इन दोनों को भी छोड़ दिए, कंप्लीट सेंस देखिए पूरे सेंटेंस की। द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम, कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका है, इट मीन्स कोई भी काम ऑलरेडी पास में पूरा हो चुका है, ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो यू विल बी पुटिंग हैड डाइड। गॉट इट। ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट। अब इसकी कुछ जो की ट्रिक्स हैं वो आप देख लीजिए, जो वर्ड्स हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई करोगे। बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, ऑलरेडी। पास्ट के अंदर जैसे कि द, अब सेम सेंटेंस को ऑलरेडी से रिप्लेस करते हैं। द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड बिफोर द डॉक्टर केम,
कि उसके आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो ये जो भी वर्ड आपको दिखे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वहाँ पे पास्ट टेंस होगा, या फिर एक पार्ट में सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म फॉर श्योर वहाँ पे होंगी। अर्लियर पास्ट एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, यानी कि पास्ट के अंदर दूसरा एक्शन कंप्लीट होता है किसी एक एक्शन के बाद या उससे पहले। गॉट इट? नाउ कम टू द प्रैक्टिस शीट। ओके, अगेन वी गो विद द प्रैक्टिस, एंड आप एक बार इनको अच्छे से रीड आउट कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, एंड डू चेक कि हाउ मैनी हैव करेक्टेड, आपके कितने वाक्य यहाँ पे आपने सही भरे हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज दे हैव ऑलरेडी ईटन बिफोर वी रीच्ड, हमारे वहाँ पहुँचने से पहले वो खा चुके थे, खाना खा चुके थे हमारे वहाँ पहुँचने से पहले। अब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वहाँ पे ऑलरेडी हैड प्लस वी 3 हो जाएगा। दे हैड इटन, और ऑलरेडी भी है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दूसरे में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज ऑटोमेटिकली विल बी देयर। नाउ सी द सेकंड सेंटेंस, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क बाय 5 PM, ये आप बता दीजिए मेरे को। नाउ सी, सो सी अगेन, हैड यू बीन, सॉरी वेयर आई वाज फॉर, या तो बेसिकली जब एक पार्ट में हमारा V2 होता है, V2 होता है, सेकंड पार्ट में ऑटोमेटिकली हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म will be there, had plus verb की third form. Now see, I have finished my work by 5 PM, मैं 5 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका था। by कर चुका था, it means it was already in the past, 5 बजे से पहले I finished, तो I had finished my work by 5 PM. Then third sentence, she have never seen such a movie before, she had never seen, उसने इतनी प्यारी मूवी इससे पहले कभी नहीं देखी थी, मतलब इससे पहले पास्ट में भी कभी काम उससे हुआ ही नहीं था, तो शी हैड नेवर सीन। हैड यू डैश बी बीन देयर बिफोर, क्या तुम पहले वहाँ कभी रहे हो इन द पास्ट, तो हैड यू बी वॉज बीन, हैड यू बीन देयर बिफोर, क्या तुम इससे पहले भी कभी वहाँ पर रहे हो। वी डैश हैव मेट हिम अर्लियर, हम उससे पहले भी मिल चुके हैं अर्लियर, सो वी हैड मेट, हम उससे ऑलरेडी मिल चुके थे पास्ट में ही, बहुत टाइम पहले, काफ़ी टाइम पहले। आई होप इट्स क्लियर, आपको ये एक्सरसाइज अच्छे समझ में आ गई होगी, एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको आंसर करने में खुद को कैपेबल फील कर रहे होंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस के बारे में जो भी एक स्ट्रैटेजी है आई विल डिस्कस टू यू, आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। और हो सकता है मे बी स्टार्टिंग में ये प्रोसेस आपको काफ़ी टिपिकल लग रहा हो, आपको समझ में थोड़ा सा कम आ रहा हो, बट ट्रस्ट मी, प्रैक्टिस इज द की। जब आप प्रैक्टिस करेंगे विद मी, देन यू विल बी एबल टू गेट टू नो कि बहुत ईजी है। अभी आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, यू कैन नोट इट डाउन, एंड आई विल प्रोवाइड द PDF ऑफ दिस PPT टू, ताकि आप रिविजन के लिए फटाफट से इसको देख पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई भी काम जो पास्ट में था, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस, कॉन्स्टेंटली चल रहा था, जैसे रिप्लेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस विद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वो चीज़ प्रेजेंट में पास्ट में स्टार्ट होकर प्रेजेंट में चल रही थी, ये पास्ट में स्टार्ट होकर पास्ट में ही चल रही थी, ये चीज़ पास्ट में स्टार्ट हुई तो पास्ट में ही चल रही थी। फॉर एग्जाम्पल अब देखो सेंटेंसेस, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बिफोर डिनर, मैं पास्ट में 2 घंटे से पहले ही अपना ब्रेकफास्ट करने से 2 घंटे पहले या डिनर करने से 2 घंटे पहले से ही पढ़ रहा था। फॉर एग्जाम्पल कल मैं स्टेशन पे 4 घंटे से ही वेट कर रहा था, मतलब पास्ट में कोई काम आपने शुरू किया था, पास्ट में वो काम कर रहे थे, इट वॉज नॉट कंप्लीटेड। कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में आपने स्टार्ट किया था, पास्ट में चल रहा था और पूरा नहीं हुआ था, बट बहुत पहले स्टार्ट किया था। शी हैड बीन वॉचिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से देख रही थी पास्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वेंट टू हर, जब मैं उसके पास गया था, शी हैड बीन वॉचिंग सिंस मॉर्निंग, वो उस समय उस मॉर्निंग में, वो पास्ट की मॉर्निंग से वो काम कर रही थी या वो मूवी देख रही थी, शी हैड बीन वॉचिंग। तो आपको फॉर्मेट तो समझ में आ ही गया होगा, इट विल बी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। शी हैड बीन वॉचिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से उस मूवी को देख रही थी पास्ट के अंदर। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, नेगेटिव नोट से बनेगा। सिंपली क्वेश्चन विल बी स्टार्टिंग विद द हेल्पिंग ऑफ हैड और सिग्नल वर्ड्स सिंस, फॉर, ऑल डे। ये 3 वर्ड आपको देखिए कहीं पे भी, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ट्रिक्स क्या होगी, पास्ट एक्शन दैट कंटिन्यूड
बिफोर सम टाइम बिफोर अनदर पास्ट इवेंट, पास्ट के अंदर किसी एक पास्ट इवेंट से पहले कोई काम चल रहा था कॉन्स्टेंटली। जैसे हमने सेंटेंस इसके एग्जाम्पल में देख लिया, आई हैड बीन स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, बिफोर डिनर एट दैट टाइम, कि उस समय डिनर से भी 2 घंटे से पहले ही मैं पढ़ रहा। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नाउ सी द प्रैक्टिस। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स बिफोर द फोन रिंग, फ़ोन के बजने से पहले से ही 2 घंटे से पहले ही मैं रीडिंग कर रहा था, पढ़ रहा था, मतलब फ़ोन भी पास में बजा था, उस फ़ोन के बजने से भी 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले वो पढ़ रहा था। तो ही हैड बीन, दे हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग, वो पास्ट में जो कोई पॉइंट ऑफ टाइम था उससे भी पहले काम नहीं कर रहे थे। सो दे हैड नॉट बीन वर्किंग। अब देखिए इसमें हैव हैड तो का चक्कर है ही नहीं, क्योंकि इट्स ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सबके साथ में हैड रहेगा, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग, मैं अगर आपसे पूछूं कल लास्ट टाइम आप स्टेशन पे थे और आई आस्क्ड टू हिम, मैंने उससे पूछा हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग, मैंने उससे पूछा था कि तुम कब से इंतजार कर रहे थे, यानी मैंने पूछा भी पास्ट में था और वो इंतजार मेरे पूछने से पहले भी कर रहा था। इट्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई थिंक सेंस आप क्रिएट कर पा रहे हो। जैसे कि मैंने अपनी माँ को कहा था, आई सेड टू माई मदर दैट हाउ लॉन्ग शी हैड बीन वेटिंग, वो कितने टाइम से वेट कर रही थी, शी हैड बीन वेटिंग। ऐसे आई हैड बीन ट्रैवलिंग सिंस 2005, मैं 2005 से ही ट्रैवलिंग कर रहा था। शी हैड बीन कुकिंग ऑल द डे, वो पूरा दिन, yesterday she had been cooking all the day, कल वो सारा दिन खाना पकाती रही थी। So these are all the formation and the sentences from past perfect continuous and I hope it's clear। प्रैक्टिस हम कर लेंगे, देन यू विल बी एबल टू गेट अ क्लियर पिक्चर। अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको एक बार इस पूरे सेशन को ध्यान से बैठ के समझना है एंड देन अटेंड टू माय वर्ड्स, मेरे वर्ड्स पे आप ध्यान दीजिए कि हाउ आई एम क्रिएटिंग अ सेंस, एक सेंस आपने कैसे क्रिएट करने विद द सेंसेस। आप अगेन वही बात कि जिसके काम करेंगे सेंसेस वही पढ़ पाएगा टेंसेस। टेंसेस के अंदर रूल से ज़्यादा सेंसेस काम करती हैं कि सेंटेंस के भाव को समझ के हम आइडिया लगा लेते हैं कि अच्छा ऐसे आएगा, तो आपकी एजप्शंस काफ़ी काम करेगी टेंस को समझने में। लेट्स मूव नाउ आवर लास्ट पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेयरली यूज बट हाईली डिमांडेड। ये कैसा टॉपिक है आज के टाइम पे, विच इज आई एम टेलिंग यू, अगर कंपैटिटिव एग्जाम्स की उससे देखें, पर्सपेक्टिव से देखें, और दूसरा अगर स्पोकन पे आए तो बेसिकली इसके फॉर्मेशन कम यूज होते हैं, बट वेन एवर समबडी यूज्ड इट लुक्स सो प्रोफेशनल and too classic to use। I will have gone yesterday, I will have gone by the 5 p.m. like I'll tell you मैं exactly क्या बोल रहा हूँ, क्या बड़बड़ा रहा हूँ, what I am whispering। तो first of all let's understand future tense। हम simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous से इसको sum up करेंगे। Okay guys, let's see। simple, ये सबसे easy formation होता है। मैं कल दिल्ली जाऊँगा, मैं कल तुमसे मिलूँगा, मैं कल लिखूंगा, मैं कल सोऊंगा, आई स्लीप टुमारो, आई गो टुमारो, आई गो विद यू। तो इस टाइप की जो सेंटेंस है जिसमें हम सिंपली विल शैल का यूज़ करते हैं, बट शैल आजकल काफ़ी हद तक स्पोकन में तो एलिमिनेट ही हो गया। वी लाइक बहुत ही रेयरली यूज्ड, आई कैन से इट्स इनएलिजिबल नाउअडेज टू यूज शैल व्हाइल स्पीकिंग। इन द पर्सपेक्टिव ग्रामर इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू यूज आई यू वी के साथ हमने शैल ही यूज़ करना है, ही शी इट के साथ हमने विल यूज़ करना है, फिर साथ में मोडाल सा कंसेप्ट आ जाता है कि विल एक डिटर्मिनेशन के लिए आता है। अगर आप किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय है, तो आप विल ही यूज़ करोगे, चाहे आई हो या शी हो, तो वो एक डिफरेंट कंटेक्स्ट है। बट सिंपली आप देख लो एक बार कुछ सेंटेंस, आप वांट टेल यू आई विल कॉल यू टुमारो, मैं कल तुम्हें फ़ोन करूँगा, मैं कल तुम्हें फ़ोन करूँगा। तो द फॉर्मेशन क्या बन रहा है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट, विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल कॉल यू टुमारो, शी विल हेल्प यू, वह तुम्हारी हेल्प करेगी, गॉड विल हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करेगा। तो मतलब आज नहीं करेगा, he'll help in the future, he'll help in the future, वो फ्यूचर में, भविष्य में हमारी हेल्प करेगा। दैट्स वाई इट्स अ फ्यूचर टेंस। ओके, तो ये फॉर्मेशन आप एक बार आप देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेगेटिव में नोट लग जाएगा, आई विल नॉट हेल्प यू एनी मोर, मैं तुम्हारी और हेल्प नहीं करूँगा। शी विल नॉट हेल्प यू, यू आर सच अ बैड पर्सन, तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुम उससे बात करो ना करो वो तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी। गॉड विल नेवर हेल्प यू, भगवान तुम्हारी कभी सहायता नहीं करेगा। तो नेगेटिव में नोट या नेवर से हम बना सकते हैं। क्वेश्चन में विल शैल को आगे ले आओ, विल यू हेल्प मी,
विल यू मैरी मी, विल यू गो विद मी, विल यू असिस्ट मी, आप मेरी हेल्प करोगे। तो इस टाइप से विल शैल को फ्रंट पे रख के आप क्वेश्चन मार्क बना लोगे। फॉर एग्जाम्पल, विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, क्वेश्चन मार्क। ओके, मैरी मी का सीन आ गया तो आई हैव टू क्रिएट अ ग्रूम एंड ब्राइड फॉर यू। लेट्स क्रिएट इट। सजना है मुझे, मैं आपके लिए यहाँ पे ग्रूम एंड ब्राइड ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यू विल बी एबल टू रिकॉल कि वह मुझसे शादी करेगी। एंड हेयर इज ग्रूम, हमारी ब्राइड रेडी है, एंड देन आई एम ड्रॉइंग ग्रूम फॉर यू, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओके, ये तो कुछ राजपूताना टाइप से बन गया दूल्हा तो हमारा। एज यू कैन सी, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ही हैज प्रपोज एंड शी हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल, नाउ दे आर मैरिंग। अब वो शादी कर रहे हैं, एज यू कैन सी। तो आपको याद रखना है कि जब क्वेश्चन पुट करना हो, व्हेन वी वांट टू पुट क्वेश्चन इन फ्यूचर, क्या तुम करोगे, क्या तुम जाओगे, क्या तुम विल यू ईट समथिंग, विल यू हैव समथिंग, क्या तुम कुछ लेना चाहोगे, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में विल को फ्रंट पे रख के वी कैन मेक द क्वेश्चन नेगेशन, सॉरी इंटेरोगेशन, जैसे हम ऑलरेडी अपने लास्ट की जितनी भी टेंसेस के फॉर्मेशन में करते हैं। इट्स क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड। अब कौन से सेंटेंस है जो भविष्य को इंडिकेट करते हैं, भविष्य के बारे में बताते हैं? टुमारो, सून, आई विल कॉल यू सून, मैं आपको बहुत जल्दी बात करूंगा। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टाइम। आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। तो ये तो बहुत ही बेसिक से वर्ड है ना। आई थिंक यू आर नॉट सपोज टू मेक अ, यू आर नॉट सपोज टू मग अप, आपको रट्टा मारने की नीड है ही नहीं। यू कैन इजिली आइडेंटिफाइड जब इस टाइप के वर्ड आते हैं, तो इट विल बी फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब ट्रिक क्या होगी इसकी, मतलब इसका एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? डिसीजन मेड एट द मोमेंट ऑफ फ्यूचर सर्टेनिटी। फ्यूचर सर्टेनिटी के लिए, भविष्य में कोई काम करना है उसके लिए फैसला आज किया जाता है। जैसे आई विल कॉल यू, फैसला तो हो गया कि मैं कल कॉल करूंगा, और किसके लिए? फ्यूचर की निश्चितता के लिए, फ्यूचर की सर्टेनिटी के लिए। ओके ओके, नाउ जस्ट सॉल्व दिस। वी विल शैल मीट टुमारो। अब देखो यहाँ पे डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, वैसे मोडाल्स के टॉपिक में भी आता है। तो आई विल कीप विल, वैसे तो ग्रामेटिकली विल के साथ, वी के साथ शैल आता है। आई यू वी दे, एंड प्लूरल के साथ। टेक्निकली ग्रामेटिकली हम शैल का यूज करते हैं, शैल। बट अगर यहाँ पे हमारी बोलने की सेंस इतनी ज़्यादा कंफर्म्ड है एंड वी आर वेरी डिटरमाइंड, तो वहाँ पे हम विल यूज करते हैं। विल इज अ सिंबल ऑफ काइंड ऑफ किसी चीज़ की डिटर्मिनेशन को शो करता है। तो वी विल मीट यू टुमारो, हम आपसे कल मिलेंगे, अगर उस सेंस में हम बोल रहे हैं तो विल इज करेक्ट, और ग्रामेटिकली शैल कैन ऑल्सो बी करेक्ट। आई विल नॉट गो देयर, अब देखो यहाँ पे कंफर्म है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, इट्स माई डिटर्मिनेशन, ये मेरा दृढ़ निश्चय है, तो ये तो इट विल गो विद विल, मैं वहां नहीं जाऊंगा। विल शैल दे कम टू पार्टी, क्या वो पार्टी में आएंगे? वी है एंड दे है एंड शैल है, तो शैल दे कम, सिंपल एक स्टेटमेंट है, और टेक्निकली ग्रामर में हम शैल रखते हैं वी, आई, यू, वी और दे के साथ। तो शैल दे कम टू द पार्टी, क्या वो पार्टी में आएंगे? ही विल शैल फिनिश इट सून, वो इसे जल्दी पूरा करेगी। इट मीन्स उसकी डिटर्मिनेशन, उसका वर्क है, एंड शी विल फिनिश। शी विल शैल नॉट एग्री, वह कभी एग्री नहीं करेगा, ये भी उसकी डिटर्मिनेशन है दैट वो एग्री नहीं करेगा, उसकी डिटर्मिनेशन, उसका प्रॉमिस है। तो ही विल नॉट अग्री। आई होप इट्स क्लियर। नाउ सी फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कोई काम, एक ऐसा काम, आई होप आपको समझ तो आ रहा है ना। तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट एनी कंसेप्ट, यू कैन कमेंट मी डाउन, डेफिनेटली उन सारे कमेंट्स को कंपाइल करके हम एक डिफरेंट वीडियो में भी मैं आपके लिए बना दूंगा, जिसमें वो पूरा डाउट डिस्कशन सेशन होगा और हम उनको अलग से डिस्कस कर लेंगे। बट नाउ इट्स हैव टू अंडरस्टैंड द कोर कंसेप्ट। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस देख लीजिए एक बार। आई विल बी ट्रैवलिंग एट दिस टाइम टुमारो, कल इस टाइम तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा। ऐसे नहीं बोलते कि यार कल तो ना इस टाइम मैं एग्जाम लिख रहा हूँगा, आई विल बी राइटिंग माई एग्जाम टुमारो दिस टाइम, इस टाइम तो मैं कल अपना एग्जाम लिख रहा हूँगा, या कल मैं दिल्ली जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई विल बी राइटिंग टुमारो, कल मैं लिखता हूँगा। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, आई विल बी स्लीपिंग एट 10 PM, मैं 10 बजे रात को सोऊंगा, मतलब मैं वो काम अपना कंटिन्यू करेगा फ्यूचर के अंदर। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेज हैं वहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होगा। फॉर्मेशन आपने देख ही लिया, इट विल बी सब्जेक्ट विल बी प्लस ING प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी गोइंग टू शिमला टुमारो, मैं कल शिमला जा रहा हूँगा, शिमला टुमारो। ओके, मैं कल शिमला जा रहा हूँगा। अब इनका
नेगेटिव कैसे बनेगा, आई विल नॉट बी गोइंग, मैं नहीं जाऊंगा, दे विल नॉट बी गोइंग, वो नहीं जाएंगे। सिंपल नोट से हम क्या बना देंगे इसका, नेगेटिव, नॉट बी कर देंगे। दे विल नॉट बी गोइंग, दे विल नॉट बी गोइंग, आई विल नॉट बी गोइंग, माई टीचर्स विल नॉट बी शोइंग देयर एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू अस, अगर हम ऐसे ही करते रहे, दे विल नॉट बी शोइंग देयर एक्स्ट्रा एफर्ट्स। नाउ क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सिंपली जस्ट हैव टू पुट विल और शैल इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस। बिगिनिंग में आप विल लिखोगे, विल विल शी बी गोइंग, विल शी बी गोइंग, विल शी बी गोइंग, क्या वो कल जाएगी। विल शी बी राइटिंग, क्या वो कल लिख रही होगी। मतलब इस टाइप से कोई भी काम जो पास्ट में पूरा होगा या नहीं होगा, उसकी कॉन्टिन्यूएशन की बात अगर हम प्रेजेंट में कर रहे हैं तो सिंपली विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, यू हैव टू पुट विल सब्जेक्ट एंड बी, एज यू कैन सी विल सब्जेक्ट एंड बी, विल शी बी गोइंग, विल शी बी राइटिंग, इस टाइप से इसको कवर कर लेंगे। इसके कीवर्ड सिग्नल वर्ड्स, एट दिस टाइम, टुमारो, नेक्स्ट वीक, एट 5 PM, कोई भी टाइम हो सकता है, जैसे कि आई विल बी गोइंग टू दिल्ली एट दिस टाइम, कल इस समय मैं दिल्ली जा रहा हूँगा। आई विल बी राइटिंग माई असाइनमेंट टुमारो, कल इस टाइम अपनी असाइनमेंट लिख रहा हूँगा। नेक्स्ट वीक, आई विल बी मूविंग टू माई होम टाउन नेक्स्ट वीक, मैं कल नेक्स्ट वीक अपने होम टाउन जा रहा हूँगा। एट 5 PM, आई विल बी सबमिटिंग माई रिसर्च पेपर एट 5 PM टुमारो, कल 5 बजे मैं अपनी रिसर्च पेपर को सबमिट कर रहा हूँगा। तो ये सारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस हो जाएंगे। ऑनगोइंग एक्शन दैट है स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के अंदर किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक्शन हो रहा होगा, कॉन्टिन्यूएशन में होगा, इट विल बी फ्यूचर continuous tense. Examples we have seen. Now just let me know the exercise. They dash will shall be working at 6 PM. वो 6 बजे अपना काम कर रहे होंगे। They shall, she will, what shall you be doing? तुम क्या कर रहे होगे कल शाम को। She will, I test, I'll be स्टडिंग फॉर द टेस्ट, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अपने टेस्ट के लिए। आई होप इट्स क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। एंड अगेन इफ यू आर गेटिंग एनी डिफिकल्टी या इफ यू आर नॉट हैविंग एनी प्रैक्टिस, यू कैन प्रैक्टिस विद मी, और इस वीडियो को आप दोबारा से देख के इनको रिकैप्चुलाइज कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो। आई होप इट्स क्लियर। सो आगे चलें, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नाउ सी द थर्ड पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट को सुनते दिमाग में क्या इमेज आती है कि आप कोई भी काम फ्यूचर में परफेक्ट हो चुके होंगे, कर चुके होंगे। अगर मैं बोल दूं कि कल इस टाइम तक तो ना मैं घर जा चुका होऊंगा, कल इस टाइम तो अपनी ट्रेन आ चुकी होंगी, कल इस टाइम तो हम अपना पेपर दे चुके होंगे, कल इस टाइम तो हम सेलिब्रेट कर चुके होंगे। इस टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। अ फ्यू एग्जांपल्स, आई विल हैव फिनिश्ड माय वर्क बाय टुमारो, कल तक मैं अपना काम पूरा कर चुका होऊंगा। शी विल हैव लेफ्ट बिफोर यू अराइव, वो तुम्हारे आने से पहले ही जा चुकी होगी। मतलब ये काम अभी हमें पता नहीं है, वी जस्ट प्रिज्यूमिंग कि कल इस टाइम तक या इस टास्क से पहले ही काम हो चुका होगा। जैसे लिखा है ना, शी विल हैव लेफ्ट बिफोर यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले कल वो जा चुकी होगी। नाउ सी फॉर्मेशन क्या रहेगा। सब्जेक्ट, एक सेंटेंस लिखता हूँ, शी विल हैव लेफ्ट बिफोर यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले वो जा चुकी होगी, वो लीव कर चुकी होगी। तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा सब, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन विल हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस इज द मेन पार्ट, दिस इज द प्रीडोमिनेंट पार्ट जो आपको ध्यान में रखना है। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई विल हैव डन माई ऑल द टास्क टुमारो बाय द टुमारो, कल तक मैं अपने सारे टास्क पूरे कर चुका होऊंगा। ऐसे सब्जेक्ट को आपने नेगेटिव करना है तो वी जस्ट हैव टू पुट हैव प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव। फॉर एग्जांपल, शी विल नॉट हैव लेफ्ट बिफोर यू अराइव, कल तुम्हारे आने से पहले वो तुम्हें छोड़कर नहीं जा चुकी होगी, मतलब वो वहीं पे होगी। फॉर एग्जांपल, ऐसे ही शी विल नॉट हैव लेफ्ट बिफोर यू अराइव, आई विल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय टुमारो, मैं कल तक अपना काम पूरा नहीं कर चुका होऊंगा। तो यू जस्ट सिंपली पुट हैव नोट, विल नोट, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट विल बी। अब ये ना बहुत कंफ्यूजनेबल पार्ट रहता है, सीरियसली इट कैन मेक यू कंफ्यूज, बट स्टिल लेट मी सिंप्लीफाई यू। मुझे पता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, और कंफ्यूजन के कारण क्या पता आप गिव अप कर दो कि नहीं यार नहीं समझ में आ रहा, इट्स गेटिंग टू मच। बहुत सिंपल करता हूँ, देखिए फ्यूचर परफेक्ट
का मतलब ही क्या होता है, कोई काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। वी डोंट नो, मुझे नहीं पता कि कल वो जा चुकी होगी या नहीं, बट मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि कल मेरे पहुँचने से पहले वो जा चुकी होगी। शी विल हैव लेफ्ट बिफोर आई अराइव, मेरे आने से पहले वो जा चुकी होगी। तो दिमाग में सेंस रखिए, उसके बाद में आप इसको देखोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, शी विल हैव डन हर असाइनमेंट, शी विल हैव डन हर असाइनमेंट बाय द टुमारो, कल तक वह अपनी असाइनमेंट पूरा कर चुकी होगी। तो फॉर्मेशन ध्यान में रखिए, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म V3। नेगेटिव करना है, विल नॉट हैव डन, विल नॉट हैव डन, शैल हैव नॉट डन। ऐसे ही क्वेश्चन बनाना तो विल को आगे ले आओ, विल शी हैव डन, विल शी हैव डन हर असाइनमेंट बाय द टुमारो, क्या वो कल तक अपनी असाइनमेंट पूरी कर चुकी होगी। ये तो काफ़ी इजी है, जस्ट हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब, विल शैल इज MR इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस एंड वो आपका इंटेरोगेशन बन जाएगा। अब सिग्नल वर्ड क्या है, बाय, बिफोर, बाय द टाइम, जो मैं भी बार बार यूज कर रहा हूँ कि बाय द टुमारो, बाय द टाइम, बाय, बिफोर द टाइम, बिफोर यू कम, बिफोर यू अराइव। ट्रिक क्या है, एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ फ्यूचर टाइम, फ्यूचर में एक स्पेसिफिक पॉइंट से पहले काम पूरा हो चुका होगा। जैसे कि शी विल हैव लेफ्ट यू बिफोर यू अराइव, मतलब मेरे आने से पहले वो जा चुकी होगी, मतलब फ्यूचर में एक पॉइंट से पहले एक काम पूरा हो चुका होगा। इट्स अ फ्यूचर टेंस। आई होप इट्स क्लियर। एग्जाम्पल्स आपने देख लिए हैं, आप इसके एक्सरसाइज करिए एंड देन यू विल बी वेरी वेरी क्लियर। आपको एवरीथिंग विल बी वेरी कैंडिड इन योर माइंड, सब कुछ ऐसे आपका कवर हो जाएगा। अब देखिए, ही विल शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, फ्राइडे तक अपना बाय आ गया तो पता लग गया कि यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अब देख लीजिए, ही के अकॉर्डिंग ही विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, वो फ्राइडे तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका होगा। एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन तो आ रहा है कि वो कर चुका होगा, तो आई विल पुट विल, ही विल। आई विल शैल नॉट हैव ईटन बाय देन, मैं तब तक खाना नहीं खा चुका होऊंगा, आई शैल नॉट। आई विल शैल दे हैव रीच्ड बाई 5 PM, क्या वो 5 बजे तक पहुंच चुके होंगे। सिंपल स्टेटमेंट है तो वी टेक्निकली यूज शैल, यहाँ पे कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, ऐसा कुछ दृढ़ निश्चय वाली कोई बात नहीं है, तो सिंपली शैल दे हैव रीच्ड बाई 5 PM, क्या वो 5 बजे तक पहुंच चुके होंगे। शी विल शैल हैव कुक डिनर बिफोर 8, वो 8 बजे से पहले खाना पका चुकी होगी। शी विल हैव कुक डिनर बिफोर 8। वी डैश विल शैल हैव लेफ्ट बाय द टाइम यू कम, तुम्हारे आने से पहले हम जा चुके होंगे। वी विल, लाइक यहाँ पे कोई सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है तो वी कैन ऑल्सो कीप शैल, वी शैल हैव लेफ्ट बाय द टाइम यू कम, जिस टाइम तक तुम आओगे इससे पहले तो हम जा चुके होंगे। तो इस टाइप के कि तुम्हारे होने से पहले ही हो चुका होगा, वो जा चुका होगा, ये खा चुका होगा, सो चुका होगा, पी चुका होगा, इस टाइप के सेंटेंस को विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से आपने अकम्प्लिश करना है। इट विल बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। I hope it's clear. Let's move ahead. Future perfect continuous. Future perfect continuous. Most important, less used but highly demanded. ये ऐसे sentences हैं, ये tenses की वो part हैं जो पहले ज़्यादा ट्रेंड में नहीं थे, not in competitive exams, not in spoken that much trend, but nowadays they are being used so much. और इसी वजह से जो aspirants होते हैं या जो learner होते हैं इस part को थोड़ा सा skip करते हैं, वे overall प्रेजेंट और पास्ट पे ही ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, उसी को ज़्यादा एक्सेंचुएट करते हैं। और उसका लूप होल ये होता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एंड देन यू गॉट ब्लैंक, या स्पोकन में जब कोई बंदा ऐसे थोड़ा सा एडवांस फॉर्मेशन यूज़ करता है, यू आर नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज ही सेइंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो इसको आज हम क्लियर करके ही चलेंगे। पहले सेंटेंस देख लेते हैं कि ताकि एक सेंस क्रिएट हो जाए। बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years, अगले महीने तक मैं यहाँ पर 2 साल से काम कर रहा हूँगा। मतलब देखिए सिचुएशन को समझिए, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं ना एक बहुत ही इमेजिनेटिव बात कर रहा हूँ, एक कल्पनाशील बात कर रहा हूँ कि कल इस टाइम तक मुझे इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हुए 2 साल हो चुके होंगे, या मैं 2 साल से वहाँ पे पढ़ा रहा हूँगा, इस इंस्टीट्यूशन के अंदर मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँगा। जैसे बाय द नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years, कल अगले महीने तक ये मुझे यहाँ पर काम करते हुए 2 महीने हो चुके होंगे। अब क्या हो रहा है कि कोई भी काम फ्यूचर में कॉन्स्टेंटली चलेगा और कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हो चुके होंगे। ऐसे शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर आवर्स बाय देन, तब तक उसको यहाँ पढ़ते हुए कई घंटे हो चुके होंगे। कोई भी काम फ्यूचर के अंदर परफेक्ट होगा लेकिन चल रहा होगा, क्योंकि फ्यूचर में चल रहा होगा इसलिए इसको हम क्या मान के चल रही, फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस में वो चल रहा है इसलिए इसको मान के चलेंगे।
अब इसकी फॉर्मेशन को समझिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जांपल, आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 months बाय द नेक्स्ट मंथ, कि अगले महीने मुझे यहाँ पढ़ाते हुए, कॉन्स्टेंटली पढ़ाते हुए 2 महीने पूरे हो चुके होंगे। अगले महीने होंगे, लेकिन यू हैव टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर पीरियड, वो आपको पीरियड पूरा करके अगले 2 महीने तक पहुंचना है। तो फ्यूचर में जो 2 घंटे आप कंप्लीट करोगे, 2 साल कंप्लीट करोगे, इट्स फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। विल नॉट हैव से नेगेटिव बनाएंगे, जैसे आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग, मुझे यहाँ पढ़ाते 2 साल पूरे नहीं हो गए होंगे अगले महीने तक, इसका नेगेटिव हो जाएगा। एंड क्वेश्चन विल बी, स्टार्टिंग विल बी विद will I have been working here for 2 months, will I have been working here for 2 months। सिग्नल वर्ड्स for, since, by the time, ये वर्ड आपको जहाँ पे दिख जाए, फॉर एग्जाम्पल I will have been working here since 2 months, पिछले 2 साल से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा होऊंगा अगले महीने तक, इस टाइप की जो सेंटेंस है। अब यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है फ्यूचर का, एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू अ पॉइंट इन फ्यूचर, फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा एक पॉइंट तक, जैसे अगले 2 महीने तक मुझे 2 साल कंप्लीट होंगे, तो 2 महीने एक ऑलरेडी एक लिमिट, एक फ्यूचर, एक पॉइंट हमने सेट करा है, दैट इज 2 मंथ या नेक्स्ट मंथ। एग्जाम्पल आपने देख ली, बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन वर्किंग हियर 4 years। अब ये 2 साल है, इन्होंने हमें एग्जैक्ट फ्यूचर पॉइंट दे दिया, सॉरी एक पीरियड दे दिया, अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड उसके बाद में बाय द नेक्स्ट मंथ, जो नेक्स्ट मंथ है, इट्स ऑलरेडी अ पॉइंट सेट कर दिया तक पहुंचने के लिए कि इतने साल हो जाएंगे, हमें 2 साल हो जाएंगे पढ़ाते हुए, तो ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई बाय द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years, अगले महीने तक मुझे यहाँ पढ़ाते हुए 2 साल हो चुके होंगे। ओके, नेक्स्ट, शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 hours बाय देन, तब तक उसको यहाँ पढ़ते हुए कई घंटे हो चुके होंगे। नाउ सी द एक्सरसाइज, आई विल शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years नेक्स्ट मई, मुझे यहाँ रहते हुए अगले नेक्स्ट मई तक मुझे यहाँ रहते हुए 5 साल हो चुके होंगे। आई विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर, सब में विल ही रखना है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फॉर्मेशन विल बी यूज्ड। सो ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग, उसको यहाँ काम करते हुए बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हो चुका होगा। हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन स्टडिंग, तुम कितने टाइम से वहाँ पढ़ रहे होंगे। अब एग्जैक्ट फ्यूचर में एक पॉइंट तक हमें नहीं पता, लेकिन हम ये काम फ्यूचर में कॉन्स्टेंटली चल रहा होगा। दे विल शैल हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह मॉर्निंग से लेकर तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। अब फ्यूचर की मॉर्निंग में वो उसी मॉर्निंग से आगे भी काफ़ी लंबे टाइम तक वेट कर रहे होंगे, तो दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, सिंस आ गया तो यू बी अंडरस्टूड, विल हैव बीन ऑलरेडी दिया गया है। शी विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर 3 hours, वो 3 घंटे तक गाड़ी चला रही होगी फ्यूचर में कोई भी काम एक पर्टिकुलर पॉइंट तक चल रहा होगा जब तक कि उसकी ड्राइविंग या उसका डेस्टिनेशन को नहीं मिल जाता। ओके, अब आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्लास। अब तक हमने सारे फॉर्मेशंस को डिस्कस किया, मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बताए, कुछ ट्रिप्स बताई हैं, ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं। आई होप आपको 90% टेंसेस का फंडा क्लियर हो गया होगा। लर्निंग की और सीखने की गुंजाइश हमेशा बची रहती है, नोबडी इज परफेक्ट। स्टिल इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आफ्टर रीडिंग ऑल द कमेंट्स आई विल शूट अनदर वीडियो जिसमें हम पूरे डाउट को डिस्कशन करेंगे, ताकि एक कंप्लीट बर्निश, एक प्रिसाइज्ड फॉर्म ऑफ माइंडसेट आपका आ जाए टेंसेस के ऊपर, ताकि टेंसेस के क्लियर टाइमलाइन आपको समझ में आ जाए। क्योंकि डाउट लेने के बाद में आपके दिमाग में टेंसेस की एक कंप्लीट इमेज बन जाएगी। तो आप अपने कमेंट सेक्शन को, मेरा कमेंट सेक्शन है, आप इसको जितना चाहिए यूज़ करें, जितने आपकी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, यू जस्ट हैव टू पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल शूट एन अनदर वीडियो। अब देखिए, अब हम चेक करेंगे आपको कॉन्फिडेंस। अब हम करेंगे फाइनल ग्रैंड रिवीजन शीट जो सारे सेंटेंसेस की मिक्स्ड होगी, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये रहने वाली है, इनका सिर्फ हाफ पार्ट मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, हाफ ऑफ द पार्ट यू विल बी लेटिंग मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल चेक, आई विल करेक्ट यू वेर यू विल बी मिस्टेकिंग। तो आपने क्या करना है, इस ग्रैंड शीट के कुछ पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एंड कुछ आपने अपने बिहाफ पे सॉल्व करने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट पार्ट इज I-am is reading a novel right now.
कीवर्ड मिल गया राइट नाउ, ऑन द स्पॉट, एट द मोमेंट, कोई भी काम बोलते टाइम ऑन द स्पॉट, एट द मोमेंट, राइट नाउ हो रहा है तो इट विल बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई के साथ एम आता, आई एम रीडिंग ए नॉवल राइट नाउ। आ गया समझ में? यही तो है टेंसेज। जब आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियरिटी होगी, आप देखते आइडेंटिफाई कर लोगे कि इट्स दैट फ्रॉम पर्टिकुलर टेंस। शी हैज हैव नेवर बीन टू जयपुर, वह कभी जयपुर नहीं गई। शी हैज नेवर बीन, कौन सा हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी वॉज बीन, तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है। शी हैज नेवर बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। दे डैश प्ले प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, यस्टरडे, अगो, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, एनी पास्ट ईयर, तो सिंपल पास्ट टेंस होता है, वहां पे वर्ब की सिंपल सेकंड फॉर्म यूज होती है, दे प्लेड। ऐसे चुटकियों में, ऐसे चुटकियों, मेरे को बजानी नहीं आती सॉरी, ऐसे चुटकियों पे आपके टेंसेस कवर होते जाएंगे व्हेन यू विल सी एंड व्हेन यू विल प्रैक्टिस विद द टेंसेस। आई विल शैल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा या करूंगी, एक डिटर्मिनेशन है, अ सेंस ऑफ प्रॉमिस है, तो आई विल कॉल यू टुमारो। सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है। वी हैड हैव फिनिश्ड बिफोर द टीचर अराइव्ड, हम टीचर के आने से पहले ही अपना काम पूरा कर चुके थे। सो वी हैड फिनिश्ड, टीचर के आने से पहले। अब वही बात आ गई, जब एक पार्ट में V2 हो, सेकंड पार्ट में ऑटोमेटिकली हैड प्लस V3 हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ सी द नेक्स्ट। अब ये जो एक्सरसाइज मैं आपको शॉप कर रहा हूँ, ये प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट, यू आर बीइंग रिक्वेस्टेड बाय मी कि आपने इनके आंसर खुद से कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ताकि मैं जान पाऊँ आप इस क्लास से कितना सीख पाए हैं। नेक्स्ट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन हैव अ पोज ऑफ वीडियो एंड आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हो। हियर वी गो with this session and I hope it was a very fruitful productive session for you. As a beginner अगर आप यहाँ पे थे तो आपको काफ़ी हेल्प मैं कर पाया होऊंगा टेंस को समझाने में, एंड अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एंड इफ़ यू आर डूइंग रिवीजन, उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट वीडियो रहा होगा, आई होप तो, क्योंकि आपने दोबारा से वो फॉर्मेशन, कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी एंड कुछ आपके जो मिसकंसेप्शन थे अबाउट लर्निंग टेंसेज वो भी दूर हुए होंगे। सो गाइज आई होप आपको ये कंप्लीट टेंसेज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपके जितने भी बेसिक से लेकर एडवांस तक के जो भी डाउट्स या फॉर्मेशन आपको समझने थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक प्रीमियम पैक, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 1000 प्लस सिचुएशन बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। साथ में स्पोकन के अंदर आप एआई का एप्रोप्रिएट यूज करके अपनी स्पोकन इंग्लिश की जर्नी को कैसे स्मूथली कंडक्ट कर सकते हो, कैसे इसको मेंटोर कर सकते हो। इस पैक में आपको मिलने वाली है और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, कंप्लीट रोड मैप ऑफ स्पोकन इंग्लिश, सोर्सेज एंड और भी बहुत कुछ। ये पीडीएफ वैसे तो आपको मिलने वाला है 19,999 का, लेकिन हमारे स्टार्टिंग के 100 यूजर्स को हम दे रहे 90% डिस्काउंट। एग्जैक्टली आपको ये मिलने वाला सिर्फ 99 में, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो ANY20, तो 99 में एक कंप्लीट रोड मैप और प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और कोड अप्लाई कीजिए। अगर कोड लग जाए तो प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए एंड हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।